एक आदमी जो कि अपोकलिप्स के कुछ ही महीने पहले फिर से रिबॉर्न हुआ और फिर उसने 3 बिलियन के स्टॉक्स को सिर्फ 1 बिलियन में ही बेच दिया और उस 1 बिलियन से कई सारे टन के सप्लाई को खरीद लिया, क्योंकि 27 डेज के अंदर ही ग्लोबल अपोकलिप्स होने वाली है, जहाँ 80% ह्यूमैनिटी ज़ॉम्बी में बदल जाएगी और जो बचे हुए इंसान है उनमें से 90% ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे। जहाँ इंसान अपने आप को इवॉल्व और डेवलप करना शुरू कर देगा, उनके पास स्पेशल एबिलिटी, कुछ फिजिकल एबिलिटीज और कुछ एलिमेंटल एबिलिटीज होंगे जो कि इनक्रेडिबल होगी। और वो एबिलिटी जो कि वो आदमी पोजेस करता है वो एक रेयर स्पेशल पावर है। इसी के साथ वो अपनी पास्ट लाइफ में व्हाइट किंग के नाम से जाना जाता था। हम हमारे मेन कैरेक्टर चेन को देखते हैं जो कि उन वर्कर से बहुत सारे सामान को मंगाने लगता है, जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, मिस्टर चेन, मैंने आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग टाइम पर फ्राइड चिकन बकेट के 100 पोर्शन को डिलीवर कर दिया है। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है, मिस्टर चेन, प्लीज इन माल की जाँच करें, आपके रोस्टेड डक के 100 पोर्शन उस ग्रे ट्रक में भरे हुए हैं। और वो सिर्फ सारे सामान की बातें कर रहे होते हैं। तो ये देखते हुए चैन कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये कहते ही वो उन्हें उनका पैसा दे देता है, जो कि देखते हुए वो जो वर्कर्स होते हैं वो उन पैसे को गिनने लगते हैं और आपस में कह रहे होते हैं, इसने तो बहुत सारे डिशेस खरीदे हैं, क्या ये कोई भूखा भूत है? तो दूसरा बंदा कहता है, अमीर लोग हमेशा से ऐसे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पहला वाला आदमी कहता है, लेकिन ये तो बस एक बेवकूफ अमीर है। दूसरी तरफ चैन एक डोर को ओपन करता है और मनीमन कह रहा होता है, इतने सारे डिलीशियस खानों से घिरा होना ये तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आखिर किसने सोचा होगा कि मैं 3 दिन पहले मैं अपोकलिप्स के बीच बहुत ही ज्यादा भूखा और सफर कर रहा था। इसी के साथ वो उन्हें खाने लगता है। वो कहता है 27 डेज के अंदर ही ये दुनिया अपोकलिप्स के चपेट में आ जाएगी और उस समय 80% ह्यूमंस ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे, जहाँ बाकी बचे हुए ह्यूमंस में से 90% ज़ॉम्बीज के हाथों मारे जाएंगे और बचे हुए कुछ लोगों का एक छोटा सा हिस्सा सुपर नेचुरल पावर को गेन करेगा और उसे इवॉल्व करेगा। किसी के पास फिजिकल, किसी के पास एलिमेंटल और किसी के पास साइकोलॉजिकल पावर होगी, लेकिन मुझे एक बहुत ही रेयर स्पेस एट्रीब्यूट सुपर पावर मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपने पिछले लाइफ में द व्हाइट किंग के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी एबिलिटी है जहाँ ऑफेंस और बैटल में जिंदा रहने की एबिलिटी, ये दोनों में ही बहुत ही अच्छी है। और जब से मैंने इस व्हाइट रेबलिंग के एबिलिटी में मास्टरी हासिल की है, तब से ऐसा लगता है कि मैं वो मछली की तरह बन चुका हूँ जो कि इस अपोकलिप्स के पानी में गिर चुकी है। ये अफसोस की बात थी कि मैं छिपता छिपाता रहा जब तक अंत में जिंदा बचे हुए लोग मारे नहीं गए और पूरी दुनिया लगातार ऐसे बेकार से मॉन्स्टर से भर चुकी थी, जहाँ मुझे एक भी इंसान नहीं मिला। मैं अपने आप में बहुत ही अकेला था, जहाँ मैं अब और जीना नहीं चाहता था। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपने लाइफ में फिर से पीछे चले आऊंगा। मैं उस अपोकलिप्स के 27 दिन पहले ही वापस आ चुका था। हालांकि मेरी सुपर पावर गायब हो गई, लेकिन पिछले लाइफ में मैंने जो सब स्पेस बनाई थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती है। और इस अपोकलिप्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यहाँ के फूड्स और रिसोर्स है। इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, और आखिर बिना कुछ खाए कौन जिंदा रह सकता है। इसके अलावा मेरे पास ये सब स्पेस है जो टाइम को फ्रीज कर सकता है, जो कि मेरे खाने को भी फ्रेश रख सकता है। और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। आखिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से कैसे जाने दूं? मैं इसका भरपूर यूज करूंगा। ये कहते ही वो उन सारे के सारे खाना और रिसोर्स को अपने सब स्पेस में रख देता है और उस ट्रक से बाहर निकलता है। तभी उसे कॉल आती है, जहाँ पे कोई उसे कह रहा होता है, चैन लियो, तुम बेहतर हो, जल्दी से ऑफिस में आओ, मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये सुनते हुए चैन इस कॉल को काटते हुए कहता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। और इस कॉल को काटते हुए वो कह रहा होता है, लेकिन अंकल, मैं इस बार बेवकूफ नहीं बनने वाला हूँ। इसी के साथ वो उसी ऑफिस में चले जाता है, जहाँ पे उसके अंकल उससे कह रहे होते हैं, चैन लियो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुम अपने $3 बिलियन के शेयर्स को सिर्फ 1 बिलियन में क्यों बेच दिए हो? आखिर तुम मुझसे बिना बात किए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो? क्या तुम भी मुझे अपना चाचा मानते हो या नहीं? चैन लो, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई धमका रहा है तो प्लीज अपनी आंखें झपकाओ, और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो चैन लुओ मनी मन कह रहा होता है, ये एक्टिंग करने में काफी ज्यादा अच्छा है। अगर मैंने ये बात उनके बेटे चैन फे से पर्सनली नहीं सुना होता तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि मेरे मॉम डैड के कार के एक्सीडेंट के पीछे इसी का ही हाथ था। और धीरे धीरे मैंने अपने मॉम डैड के कंपनी के उन शेयर्स को अपने कब्जे में कर लिया, जो कि मेरा होना चाहिए था। मैं अपनी पूरी लाइफ भर ये सोचता आ रहा था कि ये एक अच्छे इंसान है जो कि मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहा होता है, अंकल, मुझे किसी ने धमकी नहीं दी है, मुझे लग रहा है कि पोर्क की कीमत बढ़ जाएगी और आधा किलो सुअर का मांस $50 में बेचना ये इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी तरह जो 1 बिलियन है मैंने पोर्क में जमा करने के लिए खर्च किया है, वो बढ़ के 5 बिलियन हो जाएगी, जिससे कि मुझे बिजनेस करने में और भी ज्यादा फायदा होगा। तो ये सुनते उसके अंकल मनी मन कह रहे होते, क्या इसने ऐसा कैसे किया? ये कैसी बेतुकी चीज का सपना है? क्या ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है? वो उसे कह रहा होता है,
तो बेटे लुओ, इसके बारे में क्या मैं ये सब तुमसे 1.5 बिलियन में खरीद सकता हूँ? तो वो उससे कह रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर देना अंकल, मैंने इसे पहले ही बेच दिया है और कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये सब खरीदना पॉसिबल हो सकता है। तभी उसे एक फोन कॉल आता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है प्लीज अंकल मुझे एक फोन कॉल आया है, मुझे इसे देखने दीजिए। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, जिसे देखते हुए उसके अंकल मनी मन कह रहे होते हैं इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई बिना कोई आवाज उठाए मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने की, मुझे जरूर उसे सबक सिखाना चाहिए, मुझे इसके लिए कुछ करना ही होगा। दूसरी तरफ चैन उस कॉल को आंसर करते हुए कह रहा होता है आखिर ये कौन है जो कि मुझे कॉल कर रहा है? तो उस तरफ से आवाज आती है मिस्टर चैन, तुम्हें काले बालों वाली चाइनीज स्मॉल गर्ल मिली है जिसका कान गायब है और जिसे आप ढूंढ रहे थे, और हमने आपको उसकी तस्वीर व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया है, तो प्लीज एक बार उसे चेक करके बताइए क्या ये वही है जिसे आपने खो दिया था? तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है, वो कह रहा होता है ठीक है तुरंत इसकी जांच करता हूँ। वो मनी मन कह रहा होता है अपोकलिप्स के शुरू होने के बाद कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बोर हो गए थे, उन्होंने हर एक एट्रीब्यूट से सुपर ह्यूमन की रैंकिंग बनाई थी और ऑफ कोर्स स्पेस एट्रीब्यूट के लिए मैं उसमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे था। इसी के साथ फायर एट्रीब्यूट के लिए फर्स्ट प्लेस स्पिरिट फिल्म मेडल था जिसका निक नेम ब्लड रोज था, और इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट पे फर्स्ट प्लेस में लाइटिंग वारलॉक था जो कि एक डॉग था। और ये बिल्कुल सही था क्योंकि सभी लिविंग बीइंग्स जो कि ज़ॉम्बी में ट्रांसफर नहीं हुए हैं उनके पास सुपर पावर पाने का एक मौका था, लेकिन वो बस एक डॉग था और अपोकलिप्स में जहाँ पे कोई भी खाना नहीं था तो उसे सिर्फ एक ताजे कुत्ते के मांस के रूप में देखा जाता था। कई लोगों ने उसे मारने का ट्राई किया लेकिन उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं हुआ और उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पनिश किया गया, लेकिन मैं एकमात्र इंसान था जो कि उसे मारने में कामयाब रहा और मैं उससे बिल्कुल फेमिलियर हूँ, लेकिन वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। ये कहते ही वो अपने फोन को चेक करता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है अरे हाँ ये तो वही है, इसके कान बिल्कुल वैसे ही कटे हुए हैं, ये तो वही कुत्ता है। और वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, वो कह रहा होता है वारलॉक इस टाइम पे मेरे पास खाने की कमी नहीं है तो क्या हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव के साथ मैं तुम्हें अच्छा खाना भी प्रोवाइड करूंगा। और वो कह रहा था जल्दी से मुझे वो पता भेज दो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। वो आगे बढ़ते हुए मन मन कहता है मेरा इंतजार करो, मैं आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा, तो इसलिए मुझे अपने मास्टर के रूप में मानना। और ये कहते ही वो उस अंकल के पास जाता है और उनसे कहता है अंकल मुझे कुछ जरूरी काम है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसके अंकल कह रहे होते ठीक है तुम जाओ। आगे बढ़ते हुए चैन मनी मन कहता है ये अफसोस की बात है कि तुम्हें मुझसे फिर कभी बात करने का मौका नहीं मिलेगा, तुम और तुम्हारे बेटे की मौत डूम्सडे में होने वाली है, जैसा कि मैंने कहा तुम मरने वाले हो। और इसी के साथ वो 1 घंटे बाद डॉग मीट रेस्टोरेंट में चले जाता है, पे काफी सारे डॉग बंधे हुए होते हैं और वो उन सभी को मारने वाले होते हैं। वारलॉक को देखते हुए चैन मनी मन कह रहा होता है देखो भी तुम्हारी हालत को, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि अपोकलिप्स के बाद दुनिया किस तरह तुम पर हावी होगी? और आगे बढ़ते हुए वो उसे कह रहा होता है डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इसी के साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है बॉस आखिर इस दुकान का बॉस कहाँ पे है, जल्दी से बाहर आओ। तो अभी वो जो शॉपकीपर होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है मिस्टर मैं यहाँ का मालिक हूँ, तो आपको क्या काम है? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है तुमने मेरे कुत्ते को चुरा लिया, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अगर मैंने टाइम रहते इस पर ध्यान नहीं दिया होता तो ब्लैकी इसका तो काम तमाम हो गया होता। तो ये सुनते हुए वो जो शॉपकीपर होता है वो मनी मन कहता है अगर मुझे ठीक से याद है तो ये एक आवारा कुत्ता था, आखिर इसका कोई मालिक कैसे हो सकता है? क्या ये आदमी जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है? वो उसे कह रहा होता है भाई मैं अपना सामान कानूनी तरीके से खरीदता हूँ और कुत्ते एक ही जैसे दिखते हैं, तो क्या आप श्योर है कि ये आपका वही कुत्ता है? चैन कहता है क्या लीगल मीन्स, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ये कहते ही वो पुलिस को कॉल करता और कहता है ठीक है अगर मैं तुम्हारी जांच करने के लिए पुलिस को यहाँ पे बुलाऊं तो क्या होगा? वो मनी मन कहता है छल के अलावा कोई भी बिजनेस नहीं होता, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम पुलिस की जांच का सामना कर पाओगे? उसे देखते ही वो शॉपकीपर कह रहा होता ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सुनते हुए चैन कह रहा होता क्या तुम मुझे मारने वाले हो? तुम काफी बहादुर हो, अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और ये कहते ही वो उसके हाथ को मोड़ते हुए नीचे फेंक देता है और मनी मन कहता है 10 साल से ज्यादा समय तक अपोकलिप्स से बचने के लिए ट्रेनिंग होने के बाद किसी तरह से मैं गुंडे से नहीं डरूंगा। और वो उसे मारते हुए कहता है तो बॉस क्या तुम अब भी कुछ सबक सीखना चाहते हो? तो ये सुनते हुए वो बॉस उससे माफी मांगता और कहता है ब्रदर मुझे दर्द हो रहा है तो प्लीज मुझे बख्श दीजिए, ये सब एक गलतफहमी थी, समझ से बाहर थी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और ये कहती है वो उसके कुत्ते को आजाद कर रहा होता और कहता है मैं सचमुच नहीं जानता था कि ये आपका कुत्ता है, मैं तो उस आदमी को कड़ी सजा दूंगा जिसने इस कुत्ते को मेरे पास भेजा था। आप अपने कुत्ते को तुरंत वापस ले जा सकते हैं और मैं आपसे एक पैसा भी नहीं
नहीं लूंगा तो बताओ ये कैसा रहा। ये सुनते हुए चैंग कहता है जरूर, तुम्हारा रवैया उतना वैसे तो बुरा नहीं है, तो इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करूंगा। और वो मनी मन कहता है हालांकि मैं इसे भारी कीमत पर खरीदने को तैयार था, लेकिन मैंने सोचा क्यों न इसे मुफ्त में ही ले लिया जाए। अब की बार उसे कह रहा होता है बड़े भाई अब आप इस डॉग को ले जा सकते हो। तो ये सुनते हुए चैन उस ब्लैकी से कह रहा होता ब्लैकी मेरे पीछे पीछे आओ, चलो घर चलते हैं। और वो मनी मन कहता है इसके एक्सप्रेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसने इंटेलिजेंस गेन कर ली है और शायद ये इंसानों की भाषा समझता है। दूसरी तरफ वो ब्लैकी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मनी मन कहता है क्या ब्लैकी आखिर ये कौन है, लेकिन फिर भी उसने मुझे बचाया है, क्या मुझे उसे फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है, जो कि देखते हुए चैन मनी मन कह रहा होता है सच में इसके पास इंटेलिजेंस तो है, जिसका मतलब यह है कि मैंने लाइटनिंग वॉरलॉक को सक्सेसफुली टेम कर लिया है। और वो उसे अपने फरारे में लेते हुए आगे बढ़ने लगता है और उसे पकड़ते हुए कहता है अब फ्यूचर में तुम मुझे फॉलो करोगे और अब से मैं तुम्हें वॉरलॉक कहूंगा। और ये कहते ही वो उसे लेते हुए जाने लगता है। वो मनी मन कह रहा होता है मुझे इन कुछ दिनों में वॉरलॉक के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना है ताकि ये मेरी हर बात माने। वो उसे कह रहा होता है चलो चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ खिलौने खरीदते हैं। और कुछ देर बाद वो किसी शॉप के सामने आ जाते हैं जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है जिसका नेम सियो दाजियो है। ये देखते हुए चैन मनी मन कहता है आखिरकार हम फिर मिल ही गए। मेरे पिछले लाइफ में जब मैंने वाइट ट्रेवलिंग में मास्टरी हासिल नहीं किया था तब इसने अपने सुपर पावर का यूज करके मुझे प्रोटेक्ट किया था, लेकिन आखिर में ये चारों ओर से गिर गया और ये मुझे बचाते हुए मारा गया। ये काफी ज्यादा बुरा था भाई, इस बार मैं ये श्योर करता हूँ कि तुम इस लाइफ में मजे ले पाओगे। और वो वहाँ पे पहुँचते हुए उससे कह रहा होता है दाजियो क्या तुम अपना काम खत्म होने के बाद कुछ मौज मस्ती करने के लिए मेरे साथ आना चाहते हो। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता नहीं ब्रदर चैन, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि लोगों के साथ अनहेल्दी पार्टीज में मुझे मिलना नहीं चाहिए, ये काफी ज्यादा बेकार होगा। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है अच्छा तो तुम्हारी माँ ने और क्या कहा है। दाजियो कह रहा होता है मेरी माँ ने ये भी कहा है कि जब आप पर कोई भी ज्यादा से ज्यादा काइंडनेस दिखाता है तो जरूर उसके पीछे उसका कोई मोटिव होगा। ये सुनते हुए चैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मन मन कहता है हालांकि दाजियो अभी तक मुझे ठीक से नहीं जानता है, लेकिन ये ऐसा कैसे कह सकता है, मेरा कोई गलत पर्पस नहीं है। इसी के साथ वो अपोकलिप्स तब हुआ था जब ये अपने शिफ्ट कर रहा था और जब ये इंसिडेंट फिर से रिपीट हुई तब हम दोनों एक क्लोज फ्रेंड बन गए। और फिर कुछ समय बाद वो सभी घर आ जाते हैं जहाँ पे चैन वारलॉक अपने घर में ले आता है और कहता है वारलॉक अब से तुम्हारा घर होगा, तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें नहलाऊंगा। ये देखते हुए वारलॉक काफी ज्यादा खुश होता है। चैन उसे साबुन से नहलाने लगता है और मनी मन कहता है मैं पिछले लाइफ में जो था वैसा बनना नहीं चाहता, मैं जब तक छुपता रहा तब तक पूरी दुनिया में मैं बस अकेला इंसान बचा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बना था और बस मेरे पास इसकी धुंधली यादें हैं। क्या मुझे इस बार ऐसा करना चाहिए? खैर सबसे पहले मुझे अपने बेस को बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल वारलॉक की तरह उन सभी को मेरे अंदर काम करने के लिए रिक्रूट करूंगा। ये कहते ही वो वारलॉक के बालों को सुखा रहा होता है और मनी मन कहता है इसके अलावा मेरी स्पेस एट्रीब्यूट सुपर पावर फ्रंटल कॉम्बैट में अच्छा नहीं है, तो इसलिए शायद मेरे लिए आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि मुझे बेस बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत है। मुझे मेन डिशेस साल्ट फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीड्स और बहुत सारे ऐसे चीजों से लेकर इलेक्ट्रिक जनरेटर दवा मशीनरी तक सब कुछ चाहिए ताकि फ्यूचर में मुझे भागा भागी नहीं करना पड़े। और स्पेशली मुझे वाटर चाहिए। अपोकलिप्स के बाद सारे के सारे वाटर सोर्स सब कुछ प्रदूषित हो जाएंगे और वाटर में मौजूद डिजीज को प्योरीफाई करने का कोई भी मेथड नहीं है, तो सुरक्षित रूप से पीने के लिए हम सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर रह सकते हैं। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वाटर इकट्ठा करना होगा। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कह रहा होता है अरे हाँ मैं तो लगभग भूल ही गया था, मुझे हाई वोल्टेज स्टन बैटन का एक बैच भी तैयार करने की जरूरत है। आखिर मैं ये कैसे बोल सकता हूँ। ये देखिए वारलॉक भी घबरा जाता है। चैन उससे कह रहा होता है डरो मत, उनका यूज ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए किया जाएगा, ना ही तुम्हें, तो तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो मन कह रहा होता है ज़ॉम्बीज़ भी इलेक्ट्रिसिटी से काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन जैसे डूम्सडे आएगा उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी। हालांकि अर्ली फेज में इलेक्ट्रिक वेपन्स बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वेपन्स होते थे। इसी के साथ वो अपने फोन में कुछ करने लगता है और कहता है तो जब एलॉय आर्मर मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगी तो मैं इनविंसिबल बन जाऊंगा, तो मुझे सावधानी से इसे चूज करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही ऑर्डर देना चाहिए। और फिर वो वारलॉक को खाना खिलाते हुए कहता है वारलॉक धीरे धीरे खाओ, इतनी ज्यादा जल्दी खाने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वारलॉक काफी ज्यादा भूखा होता है, वो उस चिकन को बहुत ही जल्दी खा रहा होता है। ये देखते हुए वो कहता है हमारे पास इनफ फूड से ज्यादा है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम हर दिन पेट भर के खाना खाएंगे। और ये कहते ही वो भी ब्लैकी की तरफ बैठ जाता है और उसे खाते हुए कहता है कि ये तो काफी अच्छा है। तभी वो अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है रुको रुको, तो क्या मैं इस कुत्ते की तरह बर्ताव कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे कोई आता है। ये देखते हुए वो हैरान होता है और
दरवाजे को खोलते हुए कह रहा होता है, आखिर आप कौन है? तो ये सुनते हुए वो लेडी कहती है, ये मैं हूँ, मायू। तो ये देखते हुए चैन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ओह तो क्या आप वही क्यूलिनरी टीचर है जिसे मैंने हायर किया था? वैसे मेरी याददाश्त धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो मैं भूल गया था कि आज दोपहर को मेरा लेसन कौन सा था, लेकिन छोड़ो, प्लीज आप अंदर आइए। तो ये देखते हुए मायू मन ही मन कहती है, उसने सिर्फ क्यूलिनरी क्लासेस के लिए 50,000 पे किया। आखिर ऐसा ये कैसे कर सकता है? क्या ये बहुत ही ज्यादा अमीर है? मुझे चिंता थी कि उसका मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब उसे देखने के बाद मेरी चिंता कम हो चुकी है। और वैसे भी इस हैंडसम फेस के साथ किसी लड़की के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुझ पर अपना टाइम और अपना एनर्जी बर्बाद क्यों करेगा? आखिर क्या हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी चैन से कह रहा होता, देखो मैंने तैयारी कर ली है, रसोई के बर्तन और बेसिक इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे है जिसकी आपने रिक्वेस्ट की थी। इसी के साथ वो मन मन कह रहा होता है, अपोकलिप्स के बाद कई सारी दिक्कत मेरे सामने आएगी, तो इसलिए मुझे सबसे पहले खाना बनाना सीखना होगा। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च किए ताकि मैं कुछ ढंग का खाना पका पाऊँ। तो मायूस कह रही होती है, तो ठीक है चलो तुरंत शुरू करते हैं। वैसे मैं आज तुम्हें मीठी और खट्टी पोर्क पसलियों का पकाना सिखाऊंगी। तो ये सुनते हुए चैन मनी मन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन इस लेसन के फीस को मैं इस महीने के खत्म होने के बाद ही पे करूंगा, तब तक तो ये टपक ही जाएगी। कितना अच्छा प्लान है मेरा। तभी मायूस से कह रही होती है, तो चलो ठीक है, अपने काम पे लग जाओ और इस मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और इसके बाद इसे कढ़ाई में भर के उसमें पानी भर के उबालो, फिर तेल डालो। और वैसे ये रेसिपी तुम्हारी भी काम आ सकती है, तो ध्यान से सुनिएगा। मायू जो बोल रही होती है, चैन वो सब कर रहा होता है। चैन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है। मायू से कह रही होती है, क्या तुम नमक और चीनी के बीच का डिफरेंस पता नहीं लगा सकते? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? और आखिर में चैन का बनाया हुआ खाना तैयार हो जाता है, जो कि एकदम बेकार होता है। मायू से कह रही होती है, चलो ये ठीक है, ये पिछली बार से तो बेहतर ही है। तो ये सब देखते हुए चैन काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है, यहाँ तक कि मेरा खाना ये तो कुत्ता भी नहीं खा सकता। तो ये सब आपको कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वाल लोग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन कहता है, हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए कोई भी गरज नहीं है, लेकिन आखिर तुम मेरे अंदर पॉइजन डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम बेकार से इंसान। दूसरी तरफ मायू वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कम से कम आज तुमने रसोई में आग तो नहीं लगाई, ये पहले से अच्छा ही है। जो कि सुनते हुए चैंग मनी मन कहता है, मैं सच में कुकिंग में टैलेंटेड नहीं हूँ, शायद मुझे कोई पर्सनल शेफ रख लेना चाहिए। मायू से कह रही हो, तो ठीक है, अगली बार और ज्यादा मेहनत करना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, कल मैं फिर से आऊंगी। इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। जो कि देखते हुए चैन मनी मन कहता है, मायू खाना पकाने में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि हम पिछली लाइफ में नहीं मिले थे और इसलिए मुझे नहीं पता है कि अपोकलिप्स के बाद इसके साथ क्या हुआ। तो मायू ये सब तुम पर डिपेंड करेगा, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। ये कहते ही वो उसे देख रहा होता है। तभी उसे कुछ लोगों के बारे में याद आता है। जो कि याद करते हुए वो कह रहा होता है, अरे मैं तो उन लोगों के बारे में भूल ही गया। वो दो सिस्टर मिलिंग और मिली, इन सिस्टर्स को कम नहीं आंकना चाहिए। जो ओल्डर सिस्टर है वो मिलिंग है। मिलिंग ने एक फायर एट्रीब्यूट सुपर पावर को अवेकन किया था और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन बन गई थी। यहाँ तक कि वो द ब्लड रोज और स्पिरिट फिल्म मेडन को भी जानती थी। इसी के साथ उसकी छोटी सिस्टर मिली, वो तो उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव थी। वो एक लाइट एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन थी। हालांकि उसके पास कॉम्बैट एबिलिटी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन वो हील करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और बाद में मैंने ये भी सुना था कि वो रिवाइवल स्पेल का भी यूज कर सकती है। तो फिर मुझे इन दोनों को चूज करना चाहिए। ये कहते ही वो अपने मैनेजर को कॉल लगाता और कहता है, मैं तुम लोगों को टू सिस्टर्स की इन्वेस्टिगेट करने के लिए 3 दिन का टाइम दूंगा और तुम्हें मुझे उनकी सारी की सारी जानकारी देनी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिर वो क्या खाना पसंद करते हैं। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, जैसे कि कहा जाता है, तुम्हें एक लड़की का दिल जीतने के लिए उसके पेट को जीतना होगा। मैं उसके लिए सबसे पसंदीदा और लाजवाब खाना बनाऊंगा। नहीं, शायद मुझे ऑर्डर करना चाहिए, और ताकि उसके पास खाने की कोई भी कमी ना हो, तो वो जरूर मेरी बात मानेगी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हमें 28 मई डूम्सडे से 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चैंग उन दोनों के बारे में जान चुका होता है। वो मनी मन कहता है, मिलिंग को सिचुआन चुइसिन खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसका फेवरेट फ्रूट ग्रेप्स है। इसी के साथ मिली को मछली खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन उसका पसंदीदा डिश ब्रेस्ट पोर्क ट्रोटर है और उसे वाटरमेलन खाना भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो ये सब मुझे जुगाड़ करना होगा। ये काफी ज्यादा झमेला भरा है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और ऐसे एक दिन और बीत जाते हैं। हम देखते हैं चैंग के पास एक सेफ्टी सूट होता है, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। वो ये देखते हुए कह रहा होता है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, हालांकि ये थोड़ा भारी है, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और मुझे दूसरे सेट को सुदाजू के पास भेजना होगा और इसके लिए मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ पे उसका मैनेजर उसके लिए वही इलेक्ट्रिक बैट लाता है और उससे कह रहा होता है, मिस्टर चैन, ये एक इलेक्ट्रिक बैट है जिसकी वोल्टेज किसी भी आदमी को तुरंत बेहोश कर सकती है और इसके बिजली के झटके मौत के घाट उतारने के लिए कुछ सेकंड लगाते हैं, तो इसलिए प्लीज इसका यूज सावधानी से करना। तो ये सुनते हुए
चैन काफी ज्यादा खुश होता है और मनीमन कहता है ऐसा लगता है कि कुछ 100 ज़ॉम्बीज़ को बिजली का झटका देकर मारने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगले दिन वो एक ट्रक को खरीदने के लिए जाता है, जहाँ पे वो उस बॉस से कह रहा होता है ये ट्रक कितने का है, मैं इसे खरीदने वाला हूँ। तो ये सुनते वो कहता है आप तो काफी ज्यादा अच्छे हैं मिस्टर चैन, मैं आपको अभी बिल दे देता हूँ। और ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है। जून 1 डूम्सडे से पहला दिन हम चैन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो अपने बेड में इधर उधर मुड़ने लगता है और मनीमन कहता है क्या इस लाइफ में अब भी अपोकलिप्स होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो इतना खाना खरीदने के बाद मुझे भारी नुकसान होगा। खैर ये सच में बेहतर होगा कि अपोकलिप्स ना आए। आखिरकार मैं ह्यूमैनिटी के लिए अपने पैसे को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ तक कि अगर मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ तो भी मैं अमीर ही रहूंगा। लेकिन क्या मैं एक पीसफुल लाइफ जी नहीं सकता? आखिर क्यों मुझे उस डूम्सडे की क्रूअलिटी पूरी तरीके से याद है, मैं उसे भूल क्यों नहीं जाता? वो दिन काफी ज्यादा बेकार था। इसी के साथ पूरी रात भी ऐसे ही बीत जाती है और अब अपोकलिप्स शुरू होने में सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट ही बचे हुए हैं। हम देखते हैं चैन अपने अंकल को कॉल करता है और कहता है अंकल सॉरी इतनी सुबह कॉल करने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात पूछनी है। तो उसके अंकल कह रहे होते हैं हाँ तुम मेरे भतीजे हो, अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ तो जरूर करूंगा, बताओ क्या बात है। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले कुछ दिनों में उनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं मैंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया है, तो मैं आपसे 500 मिलियन उधार लेना चाहता हूँ, और जैसे ही मेरे पोर्क की दाम बढ़ेगी तो मैं 500 मिलियन से 5 बिलियन तक बढ़ाने में काबिल हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं आपको ब्याज सहित पैसा लौटा दूंगा। और हाँ बात करने के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। इसी के साथ साथ काफी समय हो गया है मैं ब्रदर फेस से नहीं मिला हूँ, तो आप उसे भी इनवाइट कर लीजिए। और ये कहते ही वो उस कॉल को काट देता है और मनीमन कह रहा होता है जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम दोनों इस डूम्सडे के दिन मरने वाले हो। और फिर उसके बाद वो चैन जियानान के घर में जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाता है और वार लोग से कह रहा होता है वार लोग मुझे कुछ पर्सनल इश्यूज निपटाने हैं, तो इसलिए मेरे लिए कार में वेट करना, और हाँ अपनी सेफ्टी के लिए बाहर मत निकलना, क्या तुम समझ चुके हो? तभी वो सूरदाजी को बाहर देखता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कहता है हालांकि पिछली लाइफ में मेरी मदद के बिना ये बाहर जिंदा रहने में कामयाब रहा, लेकिन एक सौतेले भाई होने के रूप में मुझे उसे कुछ एडवाइस देनी चाहिए। और ये कहती वो उसके पास आता है, जहाँ पे दाजी उससे कह रहा होता है ब्रदर चैन आप कहाँ पे जा रहे हैं? तो चैन उससे कहता है दाजू आज जागने के बाद मुझे कुछ बेचैनी से महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि आज कुछ बड़ा होगा, तो प्लीज 9 बजे के आसपास सेफ रहना और तुम मुझसे वादा करो। तो ये सुनते वो घबराते हुए कहते थे ठीक है मास्टर चैन आप जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। तो चैन कहता ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तो प्लीज सेफ रहना। और इसी के साथ वो चैन जियानान के घर में पहुँच जाता है, जहाँ पे चैन जियानान उनके बेटे से कह रहे होते हैं चैन वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा डेयरिंग है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसका प्राइस हाल ही में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं है। तो उसका बेटा कह रहा होता है डैड अगर वो हमें मुफ्त पैसा देना चाहता है तो हमें इसे रिजेक्ट क्यों करना चाहिए, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? तो उसके डैड कह रहे होते हैं चैनलू जानता है कि मैंने उसे धोखा दिया है, तो वो ऐसा कुछ क्यों करेगा जिससे मुझे फायदा होगा, तो समझो मेरे बेटे ये कोई जाल भी हो सकता है। तो उसका बेटा कह रहा होता है क्रिप्टो करेंसी खरीदते समय किसी की माइंडसेट गैम्बलिंग की तरह होती है, तो उससे अभी तुरंत कैश की जरूरत है, लेकिन वो बहुत से लोगों को नहीं जानता है। मुझे लगता है कि वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढने में फेल था जो कि इतने कम समय में 500 मिलियन उधार दे सके, तो इसलिए वो आखिर में हमारे पास आया है। तभी उन्हें चैंग लो के आने का एहसास हो जाता है। ये सब देखते हुए चैंग जियानान कह रहा होता है वो आ चुका है तो इसलिए सावधान रहना। और चैंग लू जैसे दरवाजा खोलता है वैसे ही उसका भाई उससे कह रहा होता है चैंग लू अगर ये मेरा कावर्डली पर्सनैलिटी नहीं होता तो शायद फन के लिए जरूर तुम्हारे साथ होता, तो अगर तुम क्रिप्टो करेंसी खरीद कर पैसा कमाते हो तो प्लीज अपने चचेरे भाई के बारे में मत भूलना। तो ये सुनते हुए चैंग लू से गले लगाता और कहता है बिल्कुल अगर मैं 1 बिलियन कमाता हूँ तो मैं तुम्हें ड्रीम एक सुपर कार गिफ्ट दूंगा। तो उसका भाई हंसते हुए कह रहा होता है हाँ मैं इसे याद रखूंगा, तो इसलिए अपने शब्दों से पीछे मत हटना, और हमने पहले से ही तुम्हारे लिए कुछ खाना बना रखा है, तो चलो वहाँ पे जाके बात करते हैं। तो ये सुनते हुए चैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी जल्दी जल्दी उन खानों को खाने लगता है। तभी किसी की आवाज आती है। ये सब सुनते हुए चैंग जियानान कह रहा होता है आखिर ये कैसी आवाज थी, क्या यहाँ नौकरानी के कमरे से आई थी, क्या वो बीमार है? चैंग फे जाओ और जाकर देखो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए चैंग लो मनीमन कह रहा होता है डूम्सडे आ चुका है। इसी के साथ वो भी उठते हुए आगे बढ़ता और कहता है मैं भी देखूंगा, और अगर उसे हॉस्पिटल में भेजने की जरूरत पड़ी तो मैं मेरे चचेरे भाई की मदद करूंगा। और वो आगे बढ़ते हुए मनीमन कहता है तुम दोनों आज जरूर मरोगे। दूसरी तरफ जैसे ही चैन फे उस दरवाजे को खोलता है उसके सामने वो लेडी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। ये देखते हुए चैन फे काफी ज्यादा हैरान होता है, वो घबराते हुए पीछे गिर जाता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है? तभी वो जो ज़ॉम्बी होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये देखते हुए चैन फे उस दरवाजे को बंद करने लगता है और कहता है
खून, यह तो बहुत सारा खून है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये कहते ही वो उस दरवाजे को बंद कर देता है। तभी उसके सामने चैंग लुओ आता और कहता है, चचेरे भाई, क्या हमें सिचुएशन की जांच नहीं करनी चाहिए? अगर दरवाजा बंद है तो हम सब कुछ कैसे देखेंगे? ये सुनते हुए चैंग फई कह रहा होता है कि क्या आप ये क्या कह रहे हैं, अंदर बहुत कुछ है, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी चैंग लुओ उस इलेक्ट्रिक रॉड से उसके गले में दे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। वो कह रहा होता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे चचेरे भाई, मैं तुम्हें सिर्फ बिजली के झटके दूंगा जिससे तुम आसानी से मर जाओगे। इसी के साथ वो उस दरवाजे को खोलता और कहता है, जो कि तुम्हें जिंदा निकलते हुए देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं तो ये करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे चैंग जियानन आ जाता है, जो कि ये सब देखते हुए कह रहा होता है, चैन लुओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तभी चैन उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसके अंकल कह रहे होते हैं, चैन लुओ, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चैन उस पर अटैक करते हुए कहता है, जरूर, अब तुम मरने वाले हो, तो बताओ ये इलेक्ट्रिक रॉड कैसा है, ये तुम्हें कैसा लगा, और वैसे क्या तुम इसे अपने हाथों से रोक सकते हो? ये कहते ही वो हंस रहा होता है और उसे शॉक देते हुए बेहोश कर देता है। वो कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा दर्दनाक लग रहा है। तभी वो ज़ॉम्बी आते हुए चैंग फई को खाने लगता है। ये देखते हुए वो चिल्ला रहा होता है, कहता है, चैन लुओ, मेरे डैड प्लीज मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। तो चैन उससे कहता है, शांत हो जाओ, मुझे ऐसा मत कहो, मेरे पास तुम्हारे जैसे हरामी बेटे नहीं है। और इसी के साथ वो उसे किक मारते हुए कहता है, तुम्हारा डैड वहाँ पे फर्श में लेटे हुए है। जो कि देखते हुए चैन फई कहता है, चैन लुओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसे देखते हुए चैन जियानन को उठाने लगता है और कहता है, अंकल उठ भी जाओ और देखो। जो कि देखते हुए जियानन काफी ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाते हुए कहता है, लिटिल फई, ऐसा नहीं हो सकता। और वो चैन लुओ के पैरों में गिर जाता है। वो कहता है, चैन लुओ, वो तुम्हारा चचेरा भाई है, प्लीज उसे तो बचा लो, जल्दी जाओ और उसे बचाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने सीक्रेटली तुम्हारा हिस्सा ले लिया है, लेकिन चैंग फई का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है। तो चैन उससे कहता है, वैसे तुमने मेरे साथ और कौन कौन सा भयानक काम किए हैं? ये देखते हुए जियानन मन मन कहता है, क्या आखिर वो ये सब क्यों पूछ रहा है? क्या ऐसे उस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया? चैन लुओ उसके पास आते हुए कह रहा होता है, अंकल, कि आपने ये तय कर लिया है कि आप मुझे कैसे जवाब दोगे? आपके बेटे के पास खोने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, वो जल्दी ही मरने वाला है। जो कि देखते हुए जियानन कहता है, चैन लुओ, अगर तुम अभी चैन फई को बचा देते हो तो मैं पुलिस को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। तो चैन लुओ से कहता है, अंकल, मैंने तुम्हें एक मौका दिया और तुम ये कर रहे हो। तो जियानन कह रहा होता है, तुम कमीने जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने चाचा और अपने चचेरे भाई को मारने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम एक कुत्ते से कम नहीं हो। तो चैन लुओ से कह रहा होता है, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। मेरे फादर ने अपनी इच्छा से तुम्हें चैन कंपनी में शामिल होने के लिए दिया और तुमने क्या किया? उन्हें मार डाला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने पीठ से छुड़ा गोपा, क्या तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? तो जियानन कह रहा होता है, लिटिल फई, मैं मेरा बेटा वो मर रहा है। और वो चैंग से कहता है, हाँ, मैं उसका भाई था, उसका बायोलॉजिकल ब्रदर। मैंने कंपनी में बहुत सारे कंट्रीब्यूट दिए हैं, लेकिन आखिर मुझे क्या मिला? उसने बस मुझे 10% ही शेयर दिया था। क्या उसने सोचा कि मैं एक भिखारी बन गया था? वो बिल्कुल मरने के लायक था। और तुम अपने क्राइम से बच नहीं सकते। वैसे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, अब तुम मरने वाले हो। उस समय स्टॉक की वैल्यू के अकॉर्डिंग 10% की कीमत 1.5 बिलियन थी। क्या तुमने सचमुच सोचा था कि कोई नॉर्मल इंसान 1.5 बिलियन डॉलर कैसे पा सकता है? क्या ये तुम्हारे लिए कम था? अंकल, तुम काफी ज्यादा लालची हो गए थे। और ये कहते ही वो उसे बहुत ही जोरों से चाटा मारता है। जो कि देखते हुए ज़ॉम्बी भी हैरान होता है और वो जियानन के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ चैन लुओ मन ही मन कहता है, डैड, आपको पहले से कंपनी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। मैं आपके बेटे होने के रूप में बस इतना ही कर सकता हूँ। दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी होता है, वो जियानन को मार डालता है। जो कि देखते हुए चैंग जियानन पर अटैक करते हुए मन ही मन कहता है, सच तो यह है कि ज़ॉम्बी में म्यूटेट होने के बाद इंसान अपने खाने की इच्छा के अलावा सारी फीलिंग खो देता है। वो बस एक जिंदा लाश है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्हें दर्द भी महसूस होता है, हालांकि उन्हें डर महसूस नहीं होता। यही वजह है कि उन पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से वर्क करती है। इसी के साथ वो उसे शॉक देते हुए मार डालता है। वो कह रहा होता है, और उन्हें मारना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस उनके गैलाबेला को छेद करना है और ये खत्म। हालांकि ये एक विस्कैरल मेथड है और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है। इसके अलावा इनके आईब्रोज के पीछे एक हिडन ट्रेजर होता है जिसे क्रिस्टल कहा जाता है। और ये कहते वो उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और अपने पास रखते हुए कह रहा होता है, अपोकलिप्स की शुरुआत में सिर्फ लो ग्रेड क्रिस्टल ही होते हैं और अपोकलिप्स के ब्रेकआउट के बाद सुपर ह्यूमंस और ज़ॉम्बीज के स्कल्स में ये क्रिस्टल ग्रो होने लगती है और क्रिस्टल के पावर से अवेकनर्स अपनी रिकवरी और एसिस की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल और यूजफुल होते हैं। यही वजह है कि मुझे जितना हो सके उतनी ही ज्यादा इन क्रिस्टल को कलेक्ट करना है। क्रिस्टल का साइज और कलर उनकी डिफरेंट एबिलिटी को दर्शाता है। फायर एट्रीब्यूट वाले सुपर ह्यूमंस और ज़ॉम्बी के पास रेड क्रिस्टल होती है। इसी के साथ व्हाइट एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन के पास ग्रीन क्रिस्टल होती है और लास्टली स्पेस एट्रीब्यूट सुपर ह्यूमन और ज़ॉम्बीज के पास ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होती है। और वो क्रिस्टल जो कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में बारलॉक से ऑब्टेन किया था, वो डार्क
पर्पल और एक अंडे के साइज का था। इसी के साथ वो बाहर आता है जहाँ पे वो कुछ और ज़ॉम्बीज़ को देखता है, जो कि देखते हुए वो कहता है ओहो हो, ये तो बाहर भी आ गए हैं। वो ज़ॉम्बी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो चैनो से कहता है अरे अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और ये कहते ही वो उस पर अटैक करता है और कहता है ये लो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल खाना, ये खाना खाओ और सीधे मर जाओ। इसी के साथ वो उसे मार देता है और उसे क्रिस्टल लेते हुए कह रहा होता है मैंने पिछली लाइफ में तुम्हारी मदद की थी, तो इसलिए ये रिवॉर्ड तो मेरा बनता ही है। और इसी के साथ वो अपने कार में चले जाता है जहाँ पे वह लोग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो मन ही मन कहता है मास्टर आखिर ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। तभी चैंग उसे कह रहा होता है वह लोग अवेकन होने का टाइम लगभग आ चुका है और इस प्रोसेस के दौरान बाहर रहना हमारे लिए सेफ नहीं है, मेरे पीछे फिर से घर चलो, अवेकन होने के बाद हम बाहर निकलेंगे। इसी के साथ वो उसे लेते हुए जियानान के घर में चले जाता है जहाँ उन तीनों की लाश देखते हुए वारलॉक काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। चैंग लुओ उसे कह रहा होता है अरे घबराओ मत, तुम्हें जल्दी इनकी आदत हो जाएगी। इसी के साथ वो सेब को निकालता है, तभी वो देखता है कि वारलॉक का अवेकन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि देखते हुए वो मन ही मन कहता है क्या ये वारलॉक अवेकन होना स्टार्ट कर रहा है। और वो उसे देखते हुए कुर्सी के पीछे छुप जाता है और मन ही मन कहता है वारलॉक काफी ज्यादा पावरफुल है और इस कुत्ते के जरिए सबसे पहले मुझे ही शौक लगा था, तो इसलिए मुझे दूर रहना चाहिए। और कुछ ही समय के अंदर वारलॉक का अवेकन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि देखते हुए चैंग लुओ मन ही मन कहता है सुपर पावर की स्ट्रेंथ दो चीज पर डिपेंड करती है। सबसे पहला, जितनी जल्दी तुम अवेकन होंगे उतनी जल्दी तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, और दूसरी बात, जितनी तेजी से तुम्हारी सुपर पावर इवॉल्व होती है तुम उतने ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। और अभी वारलॉक टॉप टियर का इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट अवेकनर बन चुका है और इसकी इंटेलिजेंस और भी ज्यादा इवॉल्व होने वाली है, क्यों है ना। वो कह रहा होता है मुझे इससे जलन हो रही है, इंसान तो कुत्ते से भी बदतर है। तभी उसे अचानक कुछ महसूस होता है, उसके हाथों से वो सेब गिर जाता है। वो कह रहा होता है ये तो दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत पीछे नहीं हूँ, मेरी अवेकनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ वो अपने एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और एक अटैक करता है, यानी कि वो अवेकन हो चुका है। ये देखते हुए वारलॉक काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन चैंग मन ही मन कहता है ये क्या है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। एक सिंगल स्पेस स्फीयर के अटैक ने मेरी ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी को यूज कर दिया। इसके अलावा इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी कम है कि ये लोस्ट गेट के ज़ॉम्बीज़ को भी मार नहीं सकती। शायद सबसे पहले मुझे क्रिस्टल को ऑब्जर्व करके लेवल अप करना होगा। इसी के साथ हमें ये बताया जाता है कि अपोकलिप्स के दौरान सुपर ह्यूमंस को 1 से 10 ग्रेड में बांटा गया था और उस 10 ग्रेड के बाद किंग टियर है। वारलॉक और स्पिरिट फ्लेम मैडन बिल्कुल चैंग लुओ जैसे पिछले लाइफ में किंग टियर के अवेकनर्स थे। चैंग लुओ ने भी अपने पिछली लाइफ में किंग टियर को हासिल किया था, लेकिन वारलॉक की क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने के बाद वो एक नई टियर में पहुंच चुका था। चैंग लुओ कह रहा होता है मैं उस नई टियर के बारे में श्योर नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ठीक से नहीं पता। वैसे भी आखिर इसका मतलब क्या है, वहाँ तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे साथ खेलने या फिर साथ देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए मेरी लाइफ का भी कोई भी मतलब नहीं था और इसलिए मेरे लिए मर जाना ही बेहतर था। तो अगर मैं लगभग 20 और क्रिस्टल को ऑब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं ग्रेड 2 का सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा। और इसी के साथ वो उस क्रिस्टल को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वारलॉक से कहता है वारलॉक अपना ये वाइल्ड इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज करना बंद करो, यह हानिकारक हो सकता है। अपनी बॉडी की सारी पावर को अपने गले में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो और इसे चार्ज करने का ट्राई करो और फिर अपने टारगेट की ओर शूट करो। तो ये सुनते हुए वारलॉक बिल्कुल वही करता है। उसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए चैंग से कह रहा होता है बहुत ही अच्छे, तुम काफी होशियार हो। तो चलो हम सबसे पहले अपने जरिए जमा किए गए सारा खाने को इकट्ठा करने के लिए कूलिंग चैम्बर में जाएंगे। इसी के साथ वो अपनी फरारी में बैठते हुए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ वो काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को देखता और कहता है वारलॉक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बड़ा सा सुपर मार्केट है और मुझे लगता है कि अंदर बहुत कुछ होना चाहिए। और कहता है ना बदमाश कोई भी मौका नहीं छोड़ते, मेरा मतलब हमारे लिए ये एक अच्छा मौका है तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और इसी के साथ वो अपनी इन्वेंट्री से इलेक्ट्रिक बैट को बाहर निकालता और कहता है ज़ॉम्बीज़ से निपटने के लिए हमारे लिए ये काफी होना चाहिए, बताओ क्या हमें अंदर जाना चाहिए। और ये कहते हुए वो अपने सूट को पहन लेता है और आगे बढ़ता है और वारलॉक से कहता है अगर तुम कुछ कर सकते हो तो हमला शुरू करो, लेकिन सावधान रहना, उनसे सीधे उलझना मत। इसकी वजह अपनी एजिलिटी का यूज करके उन्हें ललचाने की कोशिश करो। जो कि सुनते हुए वारलॉक आगे बढ़ता है और अपना अटैक करता है। इसके साथ दोनों ही उन पर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ वारलॉक के अटैक की वजह से एक ज़ॉम्बी मर चुका होता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो चैन से कह रहा होता है ये बिल्कुल ठीक है वारलॉक, सबसे पहले उनको ध्यान भटकाओ। वारलॉक बिल्कुल वही करता है और उनको ध्यान भटकाने लगता है, जो कि देखते हुए चैन कहता है प्लीज सेफ रहना, मैं जल्दी यहाँ पे वापस आ जाऊंगा। और ये कहते ही वो सुपरमार्केट में एंटर करता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है पड़ोस में एक सुपरमार्केट का होना ये काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए अगर मैं यहाँ से कुछ भी लूँ तो बुरा मत मानना। और इसी के साथ वो अपने सब स्पेस में सारा का सारा सामान डालने लगता है। इसी के साथ वो उन सारे सामान को लूट लेता है और उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए उनका क्रिस्टल भी लूट लेता है। और वहाँ से बाहर आते हुए कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरा सब स्पेस इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं सब कुछ इसमें
में डाल सकता हूँ। तो वारलॉक चलो वहाँ पे चलते हैं। तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी वारलॉक के पीछे पड़ा है। दूसरी तरफ वारलॉक भागते हुए मनी मन कह रहा होता है, ये सब क्या है? मेरे मास्टर आसानी से ज़ॉम्बीज़ को मार सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं क्यों नहीं कर पा रहा? तभी चैंग वहाँ पे आते हुए ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है और उससे कह रहा होता है, उदास मत हो, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काम किया है, तो बस थोड़ा सा टाइम दो, तुम बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। ये देखते हुए वारलॉक काफी ज्यादा खुश होता है। चैन उससे कह रहा होता है, चलो फिर घर वापस चलते हैं। और इसी के साथ वो दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे पीछे कार भी आने लगता है, जो कि उनके साइड में आते हुए कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी के साथ मैं पुलिस को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहा। तो चैन कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है ये एक अपोकलिप्स है और हर जगह ज़ॉम्बीज़ फैल चुके हैं। जो कि देखते हुए वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो कहते हैं कि क्या अपोकलिप्स? और वो चैन से कहते हैं, ब्रदर चलो एक साथ रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। चैन कहता है, नहीं तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहते ही वो अपनी कार को काफी तेज भगाता है और मनी मन कह रहा होता है, हालांकि मैं कुछ सबऑर्डिनेट्स को एक्सेप्ट करने का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन मैं इलाइट्स लोगों की तलाश में हूँ, तो इसलिए हार्टलेस होने के लिए मुझे दोष मत देना। मेरे पास बहुत सारे सप्लाईज हो सकते हैं, लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है, तो इसलिए मुझे सतर्क रहना होगा। तभी उसके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर आते हैं, जो कि रास्ते को घेर लेते हैं। ये देखते हुए वो काफी परेशान होता है और मनी मन कहता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो गोदाम तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ इसे रोक रहे हैं, मुझे कुछ भी करके आगे जाना ही होगा। तो वारलॉक से कहता है, वारलॉक टहलने का वक्त हो चुका है, तो चलो बाहर निकलते हैं और बस ये श्योर करना है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। इसी के साथ वो बाहर निकलता है और उन ज़ॉम्बीज़ पे अटैक करता है, लेकिन वो जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो काफी ज्यादा चालाक होते हैं और उनके पीछे से वो अटैक करते हैं। जो कि देखते हुए चैन कह रहा होता है, अच्छा तो तुम पीछे से भी चिप के अटैक करना जानते हो। लेकिन वो जो ज़ॉम्बीज़ होता है वो उसके आर्मर की वजह से पीछे हट जाता है। चैन कह रहा होता है, मेरा आर्मर एलॉय मेटल से बना है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड है और इसे लो ग्रेड के ज़ॉम्बीज़ तोड़ नहीं सकते, तो इसलिए तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और तुम लोगों का कोई फ्यूचर भी नहीं है, तो इसलिए तुम लोग मेरे हाथों मरने वाले हो। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है कि तभी उसकी बैट की बिजली खत्म हो जाती है। ये देखते ही वो काफी ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कहता है, धिक्कार है, मेरी बिजली ये खत्म हो चुकी है। ये कहते ही वो उस बैट को ज़ॉम्बीज़ के हाथों पकड़ा देता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ, वैसे भी मेरे पास ये काफी सारे हैं। इसी के साथ वो और एक इलेक्ट्रिक बैट को बाहर निकालता है और उसे दे मारता है। उसे मारने के बाद वो उस क्रिस्टल को भी बाहर निकाल लेता है। तो कह रहा होता है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये काफी अच्छी हार्वेस्ट है। तभी उसके पास वारलॉक आता है और भागते हुए कह रहा होता है, क्या हम गोदाम नहीं जाने वाले हैं? आखिर ये कैसी जगह है? तो चैन आगे बढ़ते हुए कहता है, वारलॉक यहाँ पे आओ, ये आर्मर ट्रक मेरे आर्मर और इस इलेक्ट्रिक बैटन से भी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और मैंने सिर्फ इसी के लिए ही इसे तैयार किया था। तो जाओ ट्रक पर चढ़ो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये क्या क्या कर सकता है। इसी के साथ वो उस ट्रक को बाहर निकालता है और कहता है, वारलॉक अपनी पलकें झपकाना मत, क्योंकि जब तक हमारे पास ये बड़ा ट्रक है हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसी के साथ वो उसे काफी तेजी से चलाते हुए आगे के दीवार को तोड़ देता है और बढ़ते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे सामान को तोड़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वारलॉक वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो देखते है कि उनके सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ है। चैन इन्हें देखते हुए कह रहा होता है, मैं जानता था यही होगा और इलेक्ट्रिक बैट से इन्हें मारना काफी ज्यादा मुश्किल होता, तो इसलिए ये ट्रक इन्हें मारने के लिए काफी रहेगा। और ये कहता है वो उन सारे लोगों को यानी कि ज़ॉम्बीज़ को कुचल रहा होता है, जो कि देखते हुए वारलॉक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, क्या ये क्या कर रहा है, क्या वो पागल तो नहीं है? इसी के साथ ये ट्रक हमारे गोदाम के सभी ट्रकों से सबसे ज्यादा मजबूत है। तो वो दूसरी लड़की कह रही होती है, हमें अपने साथ ले जाने के लिए कहना चाहिए। तो ये सुनते हुए उनका एक और साथी कहता है, जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं तो वो हमारी मदद क्यों करेगा और वो इसके लिए जोखिम क्यों उठाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे फादर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने जो भी किया उसके बेस पर ये ड्राइवर बहुत ही ज्यादा क्रूअल मैन है और ये हमें बचाने के लिए आएगा ही नहीं। यह आदमी हमारे गोदाम में सामान के बारे में सुनने के बाद उन्हें लूटने के लिए आया है, उसे हमारे कोई भी परवाह नहीं है। जब उसका काम पूरा होगा तो ये यहाँ से चले जाएगा और दूसरे लोगों पर भरोसा करने से बेहतर यही होगा कि हम खुद पर भरोसा करें। मैं कहूँगा कि हमें उसे लूट लेना चाहिए और उसकी जगह उसका ट्रक ले लेना चाहिए। तो ये सुनते हुए वो लड़की कह रही होती, देखो उसने एक आर्मर भी पहना है, अगर हम उसका सामान ले लेंगे तो जरूर हम सेफ रहेंगे। तो बताओ तुम लोग क्या सोचते हो? जो कि सुनते हुए उनमें से एक बंदा कहता है, हाँ मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, चलो चलते हैं उसे लूट लेते हैं, उसे हमारी चीजों को चुराने नहीं दे सकते। इसी के साथ वो लड़की चैन के सामने आती है और उसे थैंक यू कहती है। जो कि देखते हुए चैन मन कह रहा होता है, क्या ये मुझे थैंक यू क्यों कह रही है? क्या ये पूछने जा रही है कि वो मेरे साथ जुड़ना चाहती है? और वो उसे कह रहा होता है, क्या तुम सिर्फ यहाँ पे 3 लोग ही बचे हो? तो वो लड़की कहती है, हाँ हम 3 ही यहाँ पे जिंदा बचे हैं। तभी वो 2 आदमी आते हुए उसे पकड़ लेते हैं। जो कि देखते हुए चैन मन कहता है, ये कमीने अभी अभी तो ये मुझे थैंक यू कह रहे थे, आखिर अचानक इन्हें क्या हो गया है? उनमें से एक आदमी उसे कह रहा होता है, चिंता मत करो, हम
तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। जो कि देखते हुए चैन मन ही मन कहता है कि अपोकलिप्स सच में इंसानों के अगलीनेस वाले नेचर को बढ़ाता है और ऐसे समय काइंडनेस सबसे ज्यादा बेकार है, इन्हें तो जीने का कोई भी हक नहीं है। अभी वो लोग बाहर आते हुए भौंकने लगता है। जो कि देखते हुए वो आदमी कहता है अब ये छोटा सा कुत्ता कहाँ से आ गया है। तो दूसरा बंदा कहता है ऐसा लगता है कि वो इन्फेक्टेड है। दूसरी तरफ चैन इलेक्ट्रिक बैट्स को बाहर निकालते हुए मन ही मन कहता है अब मुझे मेरे सुपर पावर को सबके सामने बाहर लाने के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब ये लोग मरने वाले हैं। इसी के साथ वो उन्हें बहुत ही जोर से झटका देता है और वो उन्हें बेहोश कर देता है। जो कि देखते है वो लड़की कहती है मत मारो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। तो चैन कहता है क्यों? क्योंकि तुम एक लड़की हो इसलिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बच कर जा नहीं पाओगी। तो वो लड़की वहाँ से भागने लगती है। जो कि देखते हुए चैन कहता है तुम बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ते हो, लाइटनिंग किंग ये तुम्हारा है। जो कि देखते हुए वारलॉक उसके ऊपर अटैक करता है और चैंग भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है इसलिए हर कोई ये चाहता है कि जो पहले वार करता है फायदा सिर्फ उसे ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ वो उसे मार देता है और कहता है चलो लूटना शुरू करते हैं। और उन्हें काफी सारे सामान मिलते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। ये देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और दोनों ट्रक में चढ़ जाते हैं, जहाँ पे चैन कह रहा होता है लाइटनिंग किंग हमें इस लूट से 60,000 टन का रिसोर्स मिला है, तो बहुत ही ज्यादा लकी है। ये लूट तो बहुत ही ज्यादा औसम था। तो चलो अब घर चलते हैं और आराम करते हैं। वैसे भी मैं हैरान हूँ कि डाजियो वो कैसा कर रहा है। ये कहती वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने एक आदमी आता है जो कि उसे वो ट्रक रोकने के लिए कहता है। कह रहा होता है प्लीज मेरी मदद करो, और उसके शर्ट के नीचे कुछ छिपा हुआ होता है। जो कि देखते हुए चैन मन ही मन कह रहा होता है शर्ट के नीचे कुछ छिपा हुआ है, जरूर ये अच्छा नहीं होगा, ये कितना भी छोटा खतरा क्यों ना हो, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। और ये कहती है वो उस ट्रक को और भी ज्यादा तेजी से भगाता है और उसे ठोकने वाला होता है कि तभी वो आदमी वहाँ से हट जाता है। चैन मन ही मन कह रहा होता है मैं रोक नहीं सकता, और अगर तुम मुझे ब्लॉक करते हो तो मैं तुम्हें हिट कर दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कमीने क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम बस रुको, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते वो चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ चैन मन ही मन कहता है मुझे मार डालोगे? क्या तुमने इसके लिए पूछा? क्या तुम ऐसा कर भी पाओगे? अगर पास्ट में तुम ऐसा गरज बनाए रखती तो ज्यादा से ज्यादा तुम मेरे पीठ पीछे कुछ बुराई करते या फिर कोई प्लान बनाते, लेकिन अब इस अपोकलिप्स में एबिलिटी अवेकन होने के बाद हर किसी के पास लोगों को मारने का मौका है, तो मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। इसी के साथ वो उस ट्रक को रोक लेता है और वारलॉक से कहता है वारलॉक क्या तुमने सुना उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा है कि वो कुत्ते का मांस खाना चाहता है, तो बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए? तो ये सुनते हुए वारलॉक मन ही मन कहता है हालांकि मैं इंसानी भाषा नहीं समझता, लेकिन मुझे यकीन है कि उसने ये तो नहीं कहा। दूसरी तरफ वो आदमी उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कमीने मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वारलॉक बाहर निकलता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जो कि देखते वो आदमी हैरान होता है और वो वारलॉक पे अटैक करता है। दूसरी तरफ वारलॉक मन ही मन कह रहा होता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अगर मेरे मास्टर तुम्हें मारना चाहते हैं तो मैं जरूर तुम्हें मार डालूंगा। ये कहते वो उस इलेक्ट्रिक शॉक से उसे मार डालता है। तभी चैन उससे कह रहा होता है वारलॉक ये विचार करो कि क्या वो मर गया है, अगर वो नहीं मरा है तो उसे मार डालो। वैसे भी वारलॉक अगर बैटल में तुम जरा सा भी झिझक दिखाओगे तो तुम मारे जाओगे, तो इसलिए अगर तुम इस अपोकलिप्स को अपना बनाओगे तभी तुम सेफ रह पाओगे और जिंदा रह पाओगे। तो ये सुनते हुए वारलॉक उस आदमी को बहुत ही जोरों से काटता है और उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है और उसे निपटाते हुए दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। चैन कह रहा होता है विला की रोड बहुत ही ज्यादा पतली है और इस भारी से ट्रक को पार करना इतना आसान नहीं है, तो सबसे पहले बाहर जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उनको फुसला के ट्रक से दूर ले जाओ और मैं ट्रक के पास वेट करूंगा। तो ये सुनते हुए वारलॉक उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को पहला फुसला के दूर ले जाता है। जो कि देखते हुए चैन कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है। वारलॉक के लालच की वजह से वो सभी उसके पीछे जा रहे हैं और इस मौके में मैं इस ट्रक को पार कर दूंगा। फिर उसके बाद ये सभी एक फ्री कार वॉचिंग लेबर बन जाएंगे, जिससे कि आसपास में गुजरने वाले कोई भी सर्वाइवर्स मेरे ट्रक को डैमेज नहीं कर सकेंगे। और लकीली मेरे रिवॉर में बटरफ्लाई इफेक्ट नहीं है और इसी के साथ दाजियो ज़ॉम्बी नहीं बनी है, तो उसे सेफ ही रहना चाहिए। और अपने सामने वाले ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उन पर अटैक करता है। तब देखते हैं कि चैन उन सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए उन सभी का क्रिस्टल ले रहा होता है और मन ही मन कहता है जहाँ तक मुझे याद है ज़ॉम्बी आउटब्रेक के दौरान दाजियो विला एरिया के अंदर भाग गया था। क्या वो दीवार में चढ़कर विला में छिप गया होगा? शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि दाजियो किस विला में छिपा था। मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि वो आसपास की जगह में ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस मेथड का यूज कर सकता हूँ। और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है दाजियो क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ये देखते हुए वारलॉक काफी ज्यादा हैरान होता है और मन ही मन कहता है आखिर ये क्या कर रहे हैं? इनकी आवाज से तो ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, क्या मास्टर पागल तो नहीं हो गए हैं? दूसरी तरफ हम दाजियो को देखते हैं जो कि चैन की आवाज सुन लेता है और मन ही मन कहता है ये तो ब्रदर चैन है, क्या वो यहाँ पे है? तो अभी जिंगो से कह रही होती है ब्रदर दाजियो प्लीज मत जाओ, वो बिल्कुल पागल है, वो ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है और वो न केवल मरना चाहता है बल्कि हमें भी मरवाना चाहता है, तो प्लीज मत जाओ।
जाओ। ये सुनते हुए दाजियो मनी मन कहता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। ब्रदर चैन के स्मार्ट दिमाग के साथ क्या वो नहीं जानते हैं कि चिल्लाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या फिर वो मुझे ढूंढने के लिए इस मेथड का यूज कर रहे हैं। और वो उससे कह रहा होता है नहीं, मुझे सिचुएशन की जांच करनी होगी। तो जिंग भी कहते ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, प्लीज मुझे मत छोड़ो। और उसी के साथ वो दोनों बाहर देखते हैं जहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। जिंग ये सब देखते हुए कह रही होती है देखो मैंने जैसे कि कहा था वो इन सारे ज़ॉम्बीज़ को ललचा रहा है। तभी वो देखते हैं कि चैन उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है, जो कि देखते हुए दाजू कहता है ब्रदर चैन तो अमेजिंग है। ये देखते हुए जिंग उसकी बुराई कर रही होती है। दाजू चिल्लाते हुए कह रहा होता है ब्रदर चैन मैं यहाँ पे हूँ। ये देखते हुए चैन काफी खुश होता है और मनीमन कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी मेरा भाई सेफ है। तभी वो जिंग को देखता है, उसे देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वार्लॉक तभी जिंग पर अटैक कर देता है और उसके सारे सामान को नीचे गिरा देता है। तभी चैन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है अच्छा तो तुम यहाँ पे बहुत सारी चीजें लेके आए हो। और वो मनीमन कह रहा होता है मैं यहाँ पे ये सोच रहा था कि आखिर ये लड़की इस बेकार से बैग को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन इसने तो यहाँ पे स्नैक छिपा रखा था तो वो शायद हमारे जाने के बाद इसे सीक्रेटली खाने वाली थी, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। और ये कहते ही वो उसे खाने लगता और कहता है वैसे मुझे प्यास लगी है तो मैं इसे खा रहा हूँ। ये कहते ही वो दाजियो को भी एक स्नैक देता और कहता है दाजियो तुम भूखे होगे है ना, तो इसे ले लो, खाने के बाद हम फिर से रिसोर्स लेने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ दाजियो उसे लेते हुए मनीमन कहता है पिछली बार मैंने उसे बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाली और फिर मैंने उसे बचाया, लेकिन उसका क्या, उसके पास खाना था फिर भी उसने मुझसे झूठ बोला और उसने मुझसे कहा कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं इसे देख के बता सकता हूँ कि वो बस हमारे साथ इससे बांटना नहीं चाहती है, तो इसलिए मुझे भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तभी ये सब देखते हुए जिंग उसके पास आती है और कहती है दाजियो तुम ये नहीं खा सकते, वो मेरा है, उसे नीचे रख दो, वो मेरा है, वो उसे वापस दे दो। तभी चैन उसे अपने पैर में फंसाते हुए नीचे गिरा देता है। ये देखते हुए जिंग रोने लगती है और कह रही होती है इस बेचारी लड़की को धमकाने वाले, आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम लोग अभी भी खुद को एक इंसान समझते हो, तुम लोग तो जानवर हो। तो उसकी बात सुनते हुए चैन मनीमन कह रहा होता है अरे देखो ये बात कर भी कौन रहा है। वो उसे कहता है अरे ज़ॉम्बी से पूछो क्या वो ये परवाह करता है कि तुम लड़का हो या लड़की। और वो मनीमन कहता है लेकिन मुझे इस पार्ट को दाजियो को समझाने के लिए काफी नहीं है, तो इसलिए मुझे इस लड़के की सीक्रेट्स और भी ज्यादा एक्सपोज करनी होगी। इसी के साथ वो जिंग के पास जाता और कहता है क्या तुम रो क्यों रहे हो, खाने के पास हमारे पास और खाना ढूंढने की एनर्जी बची होगी है ना, तो इस बार तुम्हें हमारे साथ आने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारा खाना खा लिया है और हम जब वापस आएंगे तो हम तुम्हें 2 गुना खाना देंगे। तो ये सब सुनते हुए जिंग मनीमन कह रही होती है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं चैन लुओ और सुदाजियो को अपना दुश्मन नहीं बना सकती, नहीं तो मैं यहाँ पे जिंदा नहीं बचूंगी। वो कह रही होती है नहीं नहीं ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला, तो प्लीज दाजियो और ब्रदर चैन मुझे माफ कर देना, सच में अभी मेरा ये मतलब नहीं था। ये सब देखते हुए चैन मनीमन कह रहा होता है देखो देखो ये कहानियां बनाने में कितनी ज्यादा अच्छी है। और वो दाजियो से कह रहा होता है चलो दाजियो सुपरमार्केट चलते हैं, मैं कुछ तैयारी करने के लिए जाऊंगा। तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है ठीक है मैं भी तुम्हारी बात सुनूंगा। तभी चैन वार्लॉक से कह रहा होता है वार्लॉक बाहर जाओ और कुछ ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करो। तो ये सुनते हुए वार्लॉक भागते हुए कह रहा होता है मास्टर क्या मजाक तो नहीं कर रहे हो, मैं उन ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करने की बात तो समझता हूँ, लेकिन आप इसे अपने घर में अट्रैक्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं, काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। चैन से कहता है इतनी परवाह मत करो, वापस आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है चलो शो शुरू होने वाला है। इसी के साथ वो लहसुन को निकालता है और कह रहा होता है क्या तुम लोग अच्छे से आराम कर रहे हो, इसे चेक करो। जो कि देखते ही जिंग कह रही होती है ये तो लहसुन है और इससे काफी बेकार सी स्मेल आ रही है। तो दाजियो कह रहा होता है ब्रदर चैन आप ये क्या करने जा रहे हो। तो चैन कह रहा होता है अरे तुम लोग नहीं जानते, लेकिन जब मैं बाहर से वापस आया तो मैंने एक मूवी देखी थी जहाँ पे एक आदमी ने अपने गले पे लहसुन की माला लटका रखी थी और उसे देखते हुए वो ज़ॉम्बीज़ काफी ज्यादा डर रहे थे और पीछे हट रहे थे। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं भी ऐसा करूँ। और वो मनीमन कहता है क्या उन्होंने मुझ पर यकीन किया, अगर ये यकीन करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। वैसे अगर सच कहो तो मूवी कुछ अलग ही थी, लहसुन की स्मेल ज़ॉम्बीज़ को और भी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। वो उन लोगों से कह रहा होता है कितनी अफसोस की बात है घर में सिर्फ 2 लोगों के लिए ही लहसुन है, तो इसलिए हम सुपरमार्केट जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे लहसुन मिल सकता है या फिर नहीं। तभी ज़ॉम्बीज़ की आवाज आती है जो कि देखते हुए वो कहता है वैसे क्या तुम लोगों ने सुना, लगता है ज़ॉम्बीज़ करीब आ रहे हैं। उसकी बातें सुनते हुए जिंग काफी ज्यादा डर जाती है और कह रही होती है ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि देखते हुए चैन मनीमन कहता है चैन जिंग अगर ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या तुम हमसे लड़के उस लहसुन की माले को ले लोगी। तभी वो ज़ॉम्बीज़ और भी ज्यादा करीब आ रहे होते हैं। ये देखते हुए जिंग घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं क्या ये दरवाजा टूट रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी चैन कह रहा होता है दाजियो जल्दी से इस लहसुन के जूस का यूज करो। ये सुनते हुए दाजियो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो जिंग को देखते हुए मनीमन कह रहा होता है भले ही मैं उससे नफरत करता हूँ लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि वो मारे जाए। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, अगर मैं इस लहसुन का यूज करूँ तो शायद वो मर जाए।
जाएगी। दूसरी तरफ जिंग उस कटोरे को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है, लहसुन के रस का सिर्फ एक ही कटोरी है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ एक ही आदमी जिंदा रह सकता है, तो ये मैं होने वाली हूँ, मुझे जिंदा रहना चाहिए। और ये कहते ही वो उसके हाथों से उस कटोरी को ले लेती है और अपने ऊपर डाल देती है, जो कि देखते हुए सूदाजू मन ही मन कह रहा होता है, चैन सिंह, मैंने सचमुच इस कटोरी को तुम्हें देने का प्लान बनाया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तभी चैन कह रहा होता है, दाजू क्या तुमने देखा, अपोकलिप्स में लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इंसान बनने के लायक नहीं है। तो उसकी बात सुनते हुए सिंह कह रही होती, चैन लियो, मेरे खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो चैन कहता है, क्या ऐसा मत कहो, और वैसे भी ये डिसीजन तुमने खुद लिया है। और ये कहते वो उसके पास आता और कहता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये लहसुन की स्मेल हर एक ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करता है, तो तुम जरूर मरने वाली हो। ये देखते ही सिंह और भी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? मैं बस जीना चाहती हूँ, आखिर इसमें क्या गलत है? तो चैन कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम लोगों की मासूमियत का यूज करती हो और उसे धमकाती हो, खासकर ये मेरा भाई था। तो जैसे कि तुमने कहा तुम जीना चाहती हो, लेकिन हम भी जीना चाहते हैं, और इसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करना ये गलत नहीं है। ये कहते ही वो अपने सब स्पेस से एक आर्मर बाहर निकालता है और मनी मन कहता है, चैन सिंह जल्दी ही मरने वाली है, और मरे हुए लोग सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते हैं, तो इसलिए ये दाजियो के लिए है, और मैं बाद में उसे मेरी एबिलिटी के बारे में भी बता दूंगा। दूसरी तरफ ये देखती हुए सिंह कह रही होती है, आर्मर, तो तुमने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था, तो उसमें कोई भी हराने की बात नहीं है कि तुमने अपने ऊपर लहसुन डालने का हिम्मत क्यों किया? तुम मुझे मारना चाहते थे। चैन कह रहा होता है, दाजियो जल्दी से छिपने का कोई कमरा ढूंढो, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ जिंग चैन के करीब आती है और कह रही होती है, ब्रदर चैन, प्लीज मुझे जीने दो, फ्यूचर में तुम जो चाहे वो कर सकते हो, प्लीज मुझे जीने दो। तो चैन कह रहा होता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, एक बार जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और तभी अचानक पीछे से वो सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं, जो कि देखते हुए जिंग चिल्लाती हुई कह रही होती है, चैन लो, तुम बहुत ही बेकार मौत मरोगे, ये मेरा शाप है। तो चैन कह रहा होता है, ये गैस बहुत ही ज्यादा गलत है। दाजियो वहाँ पे आता है और ये देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाता है। चैन कह रहा होता है, दाजियो अभी तुम्हारे इमोशन को एक्सप्रेस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस घर को छोड़ना होगा, इस बेकार से घर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि चैन सभी ज़ॉम्बीज़ को मार चुका होता है और कह रहा होता है, आखिरकार ये काम खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी हो चुकी है, अगर मेरा कोई नौकर होता तो शायद वो इसे क्लीन करने में मेरी मदद कर पाता। ये कहते वो मायू के बारे में सोचता है और मनियन कहता है, अब जब मैं मायू के बारे में सोचता हूँ तो वो अच्छी लगती है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है, मैं हैरान हूँ कि क्या वो अभी भी जिंदा है या नहीं। तभी दाजियो वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, ब्रदर चैन चलो चलते हैं, सुपर मार्केट चलते हैं। तो चैन कह रहा होता है, जल्दी मत करो, मेरे पास यहाँ पे बेहतर खाना है, तो चलो सबसे पहले ऊपर चलते हैं। इसी के साथ वो काफी सारे खाने को बाहर निकालता है, जो कि देखते हुए दाजियो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है, अचानक इतने सारे खाने अपीयर कहाँ से हो गए? ब्रदर चैन आखिर ये आपने क्या किया? तो चैन कह रहा होता है, दाजियो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बॉडी में कोई भी चेंजेस आए हैं? तो दाजियो कह रहा होता है, हाँ, दोपहर में मेरे सिर में एक चोट लगी थी और अचानक से मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। तो चैन कहता है, ये किसी तरह का चेंज है और ये एक्चुअली अपोकलिप्स के पहले हुआ, इसे मैंने भी एक्सपीरियंस किया, और अगर तुम्हारा चेंज स्ट्रेंथ टाइप है तो मेरा व्हाइट टाइप है, और मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि मैं कुछ व्हाइट पावर को पकड़ सकता हूँ, और मुझे लगता है कि जल्द ही एक डिजास्टर होने वाली है, तो इसलिए मैंने सारे के सारे रिसोर्स को स्टोर कर लिया है। ये देखते हुए दाजू कह रहा होता है, हाँ मैं देख सकता हूँ। तो उसे देखते हुए चैन मनी मन कह रहा होता है, वैसे भी ये कोई रिइंकार्नेशन की एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए शायद वो समझ जाए। वो कह रहा होता है, मुझे लग रहा है कि हम लोग भाई बनेंगे, तो चलो इतनी परवाह मत करो और इसे खाओ। तभी दाजियो कह रहा होता है, ब्रदर ये बहुत सारा खाना है, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते, तो शायद हमें इन्हें बचा लेना चाहिए, ये 2 या 3 दिन के लिए काफी होगा। तो चैन कह रहा होता है, अरे ये ठीक है, वैसे भी वारलॉक अभी भी बचा है, उसे भी खाना खाने की जरूरत है। तो दूसरी तरफ उसकी बातें सुनते हुए वारलॉक मनी मन कह रहा होता है, बचे हुए खाने की जिक्र मत करो, जब मैं आवारा कुत्ता था तो लकीली मुझे कुछ 2-3 टुकड़े मिल जाते थे जिसे मैं खा लेता था, लेकिन मास्टर मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मास्टर थैंक यू। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मनी मन कहता है, लेकिन क्या ये फर्ज पूछना, क्या ये कुछ ऐसा है जो कि कुत्ते को करना चाहिए? और फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं चैन अपने बिस्तर में लेट जाता है और मनी मन कहता है, 42 कोर क्रिस्टल मैंने इन्हें अब्सॉर्ब कर लिया है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है, बल्कि मैंने एक व्हाइट स्वॉर्ड भी बनाई है, लेकिन ये सिर्फ 5 सेकंड तक ही चला, और मेरी पिछली लाइफ में मैंने इसे तब बनाना सीखा था जब मैं रैंक 7 पर था, और अभी की स्पीड के अकॉर्डिंग मेरे पिछले लाइफ में मैं बस व्हाइट के रैंक 9 पर था, और अब मैं शायद रैंक 4 में पहुंचने के लिए इसका यूज कर सकता हूँ। इसी के साथ एलिमेंट ब्लेड, जब मैं किंग रैंक तक पहुंच जाऊंगा तो मैं इसका यूज भी कर सकता हूँ, ये काफी अच्छा फील हो रहा है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे दाजी उसके पास आता है और कहता है, ब्रदर सुबह आपने जो काम कहा था वो सच में काम कर गया है, मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा
रहा हूँ, मैंने 7 कोर क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर लिया है। दूसरी तरफ ब्लैकी भी काफी अच्छा महसूस कर रहा है और वो कुछ भौंकता है, जो कि सुनते हुए चैन कह रहा होता है, अच्छा तो तुमने 9 क्रिस्टल को खा लिया है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। वैसे भी लकीली ये 99 नहीं है, नहीं तो तुम बहुत ही देर तक चिल्लाते। ये देखते हुए दाजू भी कह रहा होता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस डॉग ने मुझसे भी ज्यादा अमाउंट के क्रिस्टल को ऑब्जॉर्व कर लिया है। तो चैन कह रहा होता है, वारलॉक को ऐसा मत समझो, ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये कहते ही वो एक आर्मर बाहर निकालता और कहता है, चलो इस आर्मर को ट्राई करो, फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग ग्रेन स्टोरेज में जाएंगे। इसी के साथ कुछ समय बाद वो लोग बाहर आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे उनके ट्रक के सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, जो कि देखते हुए चैन मन में कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था इस ज़ॉम्बीज फ्री में रखवाली करने के लिए मेरी मदद करेंगे। तो दाजू कह रहा होता है, ब्रदर इतनी सारे ज़ॉम्बीज हमें क्या करना चाहिए। चैन कह रहा होता है, कुछ मत करो, ये सारे के सारे फोकट के मजदूर है। ये कहते ही वो वारलॉक से कह रहा होता है, वारलॉक जाओ और उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करो। तो ये सुनते हुए वारलॉक उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये देखते हुए दाजू कह रहा होता है, क्यों ऐसा क्यों लगता है कि ये डॉग उससे ज्यादा यूजफुल है। तभी चैन उसे कह रहा होता है, अरे अपना कंपैरिजन किसी कुत्ते से मत करो, वैसे भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए ऐसा मत सोचो। उसकी बातें सुनते हुए दाजू और भी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या कुछ ऐसी चीज है जो कि वो कर सकता है और आप नहीं। तो चैन कहते हैं, हाँ ये गंदगी खाने की हिम्मत करता है, तो क्या तुम्हें ये हिम्मत है, क्या तुम गंदी चीजें खा सकते हो। तो ऐसी बुराई सुनते हुए वारलॉक चिल्ला रहा होता है और मन ही मन कहता है, आखिर ये मेरी बुराई इस तरह कैसे कर सकता है। और फिर कुछ समय बाद वो दोनों ग्रीन स्टोरेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ चैन अपने ट्रक से कई सारे ज़ॉम्बीज को कुचलते हुए आगे बढ़ता है। चैन कह रहा होता है, अजीब बात है, यहाँ पे बहुत ही कम ज़ॉम्बीज है, तो शायद जो ज़ॉम्बीज नहीं होंगे शायद वो मरे नहीं होंगे, और बाहर की आवाज बहुत ही ज्यादा तेज है, तो किसी ने मदद के लिए फोन क्यों नहीं किया। तो दाजू कह रहा होता है, यहाँ एक बड़ी जगह में एक अंडरग्राउंड बेसमेंट है, तो शायद वहाँ पे लोग छिपे हुए होंगे और शायद उन लोगों ने आवाज नहीं सुनी होगी। ये सुनते हुए चैन उस ट्रक को रोकते हुए कहता है, शायद इसके नीचे वो जगह होनी चाहिए। और ये कहते ही वो उस दरवाजे को खोलते हुए अंदर जाता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं और इसकी जांच करते हैं। तभी उसे अंदर एक स्केलेटन मिलता है, जो कि देखते हुए वो हैरान होता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, नॉर्मल ज़ॉम्बीज इंसानों को खाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं खाते हैं, आखिर ऐसा किसने किया। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर किसी तरह का म्यूटेड मॉन्स्टर हो। मुझे हैरानी है कि आखिर ये क्या हो सकता है, क्या ये कोई चींटी या फिर चूहा तो नहीं। वो मन ही मन कहता है, नहीं मैं जोखिम नहीं ले सकता, हमारे लाइफ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी कहीं से चीखने की आवाज आती है, काफी तेजी से रेड्स का एक ग्रुप उनके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखते हुए वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, दोनों ही बाहर भागने लगते हैं। तभी वारलॉक उनका सामना करता है, लेकिन वो काफी सारे होते हैं, जिसकी वजह से वारलॉक को भी भागना पड़ता है और वो सभी चैन और दाजू के पीछे भागने लगते हैं, जहाँ पे एक रेड चैन पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए दाजू कह रहा होता है, ब्रदर लगता है हम मरने वाले हैं। ये देखते हुए चैन भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और सारे के सारे रेड्स उन पर हमला करने लगते हैं। चैन कह रहा था, दाजू झिझको मत और अटैक करो। दूसरी तरफ दाजू पर भी सारे के सारे चूहे अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए चैन अपनी बैट को निकालता है और उन पर अटैक करते हुए मन कह रहा होता है, लकीली मेरे पास ये इलेक्ट्रिक बैट है जो कि उन्हें मार सकता है, लेकिन इनका रेड किंग वो क्लियरली एक म्यूटेंट है। इसी के साथ हमें बताया जाता है, चाहे वो सर्वाइवर्स हो या फिर ज़ॉम्बीज या फिर कोई क्रीचर, सभी की कॉमेट एबिलिटी धीरे धीरे ग्रो होगी, लेकिन हमेशा ऐसे इंडिविजुअल म्यूटेंट्स जो कि अपना आपा खो देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। हालांकि वो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उनकी उम्र भी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत निकला। दूसरी तरफ हम दाजू को देखते हैं, जो कि उन रैट्स का सामना कर रहा होता है, लेकिन वो रैट्स उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक रैट आते हुए उसके गले पर काट देता है, लेकिन वो उस आर्मर की वजह से बच जाता है। वो मन ही मन कहता है, एक और बाइट ऐसे तो मेरा आर्मर छेद हो जाएगा, मुझे जल्दी इनसे बचना होगा। जो कि देखते हुए चैन कहता है, सावधान दाजू, ये रैट कम से कम रैंक 3 या फिर रैंक 4 का हो सकता है। ये कहते ही वो मांस का टुकड़ा बाहर निकालता है और मन ही मन कहता है, कोई भी चॉइस नहीं है, इतने कम समय में मैं सभी को मार नहीं सकता, तो शायद मैं इस मेथड का यूज कर सकता हूँ। और वो उसे निकालते हुए दूर फेंक देता है, जिससे कि सारे के सारे चूहे उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखते हुए वो मन ही मन कहता है, अगर कल रात रैंक 2 तक नहीं पहुँच पाता तो शायद आज मैं मर गया होता। दूसरी तरफ वो जो रेड होता है वो चैन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये इलेक्ट्रिक बैट मुझे मार सकता है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मैं इसे काट के मार डालूंगा, फिर इसकी बारी। तभी चैन उस पर अटैक करता है और अपने वर्ड के यूज करते हुए कह रहा होता है, दिन में सपने देखना बंद करो, अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ वो उसके क्रिस्टल को निकालते हुए उसे पकड़ लेता है और दाजू से कह रहा था, दाजू ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, शायद फ्यूचर में हम इससे कोई अच्छा वेपन बना सकते हैं, हमें इसके फैंग को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन दाजू मैं तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो शायद तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए। तो ये सुनते हुए दाजू उसके फैंग को बाहर निकालता है और कहता है, हाँ काम हो चुका है, वैसे भी बुरा नहीं है। तो चैन कहता है, चलो अब वापस बेसमेंट में चलते हैं। तभी दाजू से कहता है, ब्रदर मुझे तुमसे कुछ पूछना था, वैसे तुम्हारी ये सब स्पेस कितनी ज्यादा बड़ी है? तो चैन कह रहा होता है, ये बहुत ही
ही ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ये ग्रीन स्टोरेज जितना बड़ा है। लेकिन दाजियो तुम किसी को नहीं बता सकते कि मैंने सारे के सारे रिसोर्स को इस स्पेस में जमा किया है। याद रखना, चाहे वो कोई भी हो, किसी को मत बताना। तो दाजियो कह रहा था चिंता मत करो भाई, मैं समझता हूँ। अगर मुझे पीट पीट कर मार भी दिया जाए तो भी मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तभी अचानक वो जगह अंधेरा हो जाता है। ये देखते हुए दाजियो कह रहा होता है ये क्या हो रहा है, ये जगह अचानक अंधेरा क्यों हो गया। ये देखते हुए चैन कह रहा होता है शायद ये कोई ब्लैकआउट है। हम जिस काम के लिए यहाँ पे आए हैं उसे पूरा करते हैं और जल्दी से यहाँ से चलते हैं। इसी के साथ कुछ से बाद वो दोनों घर चले आते हैं, जहाँ आगे बढ़ते हुए चैन दाजियो से कह रहा होता है दाजियो, रेड किंग के खिलाफ आज की लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, तो मुझे लगता है कि हमें घर पर रहना चाहिए और सबसे पहले स्ट्रांग बनना चाहिए। और क्रिस्टल की ऑब्जर्व करने की स्पीड को देखते हुए ऐसा लगता है कि रैंक 3 में पहुंचने के लिए तुम्हें 3 दिन लग जाएंगे, और अगर तुम घर में बैठ के बोर हो जाओ तो तुम गेम खेल सकते हो या फिर मूवीज देख सकते हो। क्या यह ठीक है? दाजियो कह रहा होता है हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चैन आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है, फिर चलो खाना खाते हैं। और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, जहाँ चैन वारलॉक से कह रहा होता है वारलॉक, अगर तुम कटोरा धोना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो वारलॉक मन ही मन कह रहा होता है ये कमीना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो उसी तरफ चैन खाना खाते हुए कहता है मैं 3 दिनों से बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये काफी ज्यादा टायरिंग है। वैसे वारलॉक मुझे याद है कि तुम कल रैंक 2 पर पहुंच चुके हो, है ना? तो एक कहावत है ना, अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तो इसलिए जाओ कुछ ज़ॉम्बीज़ को ढूंढो और अपना ट्रेनिंग करो। ये सुनते हुए वारलॉक उदास होते हुए आगे जाने लगता है। वो चैन से रुकने के लिए कहता है तो वारलॉक मन ही मन कहता है क्या वो मुझे बाहर जाने से रोक रहे हैं? जैसा कि मैंने सोचा था, वो मेरे बारे में चिंता करते हैं या कम से कम वो मेरी सुरक्षा के बारे में तो सोचते हैं। तभी चैन कचरे की थैली देते हुए कह रहा होता है ये कचरे का 2 बैग है, तो इसलिए ज्यादा टाइम इसे बाहर फेंक देना। ये सुनते हुए वारलॉक मन ही मन कहता है तुम सच में कमीने हो, तुम मेरे साथ बिल्कुल भी कुत्ते जैसा बिहेव नहीं करते हो। ये कहते ही वो उसे लेते हुए बाहर जाने लगता है। कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा इमेच्योर हो, आखिर कब तुम साफ सफाई करना सीखोगे, आखिर कब तुम एक मेच्योर डॉग बन जाओगे, मुझे नहीं पता, ये काफी ज्यादा बेकार है। तभी उसे मायू की याद आती है। वो मन ही मन कहता है मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि अब मुझे सच में मायू की जरूरत है, वो हमारे डेली लाइफ की ख्याल रख सकती है। वैसे शायद मुझे याद है कि वो 5 स्टार होटल स्टाफ की डॉर्मेटरी में रहती है। ठीक है, जब मैं रैंक 3 पर पहुंच जाऊंगा तो मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। इसी के साथ वो सो जाता है और अगले दिन वो रैंक 3 में पहुंच जाता है। वो मन ही मन कहता है मेरे पिछली लाइफ में यहाँ तक आने के लिए मुझे आधा महीना लग गया था, लेकिन इस लाइफ में सिर्फ 3 दिन के अंदर ही मैंने ये कर लिया। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आखिरकार मैं रैंक 3 एबिलिटी यूजर बन चुका हूँ। तो वारलॉक तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने मुझे फॉलो किया। और अब मेरी व्हाइट स्वॉर्ड की ड्यूरेशन 5 सेकंड से 20 सेकंड हो चुकी है, अब मैं बाहर जा सकता हूँ। इसी के साथ अगले दिन वो उसी होटल में पहुंच जाता है जहाँ वो ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। तभी दाजियो को वो डॉर्मेटरी मिल जाती है। वो कह रहा होता है ब्रदर मुझे स्टाफ डॉर्मेटरी मिल चुकी है। तभी दूसरी तरफ से एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो। और ये जो आदमी होता है ये होटल का वेटर लियू वैन वो होता है। दूसरी तरफ चैन उन सभी को मारते हुए उस आदमी से कह रहा होता है ये तो काफी अच्छा है, आधे घंटे तक ज़ॉम्बी से लड़ने के बाद आखिरकार कोई जिंदा इंसान मिल गया है। वैसे क्या तुम मायू को जानते हो? देखते हैं एक लेडी मायू को मारती हुई कह रही होती है यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये सुनते हुए मायू कह रही होती मैं भी एक जिंदा इंसान हूँ, मुझे भी जगह की जरूरत है, प्लीज मुझे रहने के लिए यहाँ पे जगह दो। तो वो लेडी उसके बालों को खींचते हुए कह रही होती है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तुम मेरे साथ यहाँ पे रह नहीं सकते, तुम्हारी औकात क्या है? और ये कहते वो उसे बाहर निकाल रही होती है। तभी उसे रोकते हुए एक आदमी कह रहा होता है मुझे लगता है कि बची हुई सब्जियाँ हम सभी के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है, तो इसलिए अगर ये नहीं मानती है तो इसे बाहर निकाल दो। एंड ये आदमी ली लिन जो की बिजनेस टाइकून है। ये सुनते हुए मायू कह रही थी क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? तो वो लेडी कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसे ले जाओ और बाहर फेंक दो। जो कि सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है मायू जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ से जाना होगा। हर किसी के खातिर हम सिर्फ तुम्हारा सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे साथ बाहर आओ और यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो इसलिए छिपने के लिए कोई दूसरा जगह ढूंढो। मायू कह रही होती क्या तुम पागल तो नहीं हो? आखिर में बाहर बच के कहाँ पे जाऊँ? बाहर तो ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं, मैं कैसे बचूं? तभी लिन कह रहा होता है चिंता मत करो, हम तुम्हें गुड लक विश करेंगे, तो यहाँ से चले जाओ। तो मायू कह रही होती है मैनेजर क्या तुम मुझे बाहर जाके मरने के लिए कह रहे हो? तभी और एक आदमी कह रहा होता है चुप करो और उसे बाहर निकाल के फेंक दो। इसी के साथ उसे बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पे वो लेडी कह रही होती है मना करने का रिजल्ट यही होता है, अब तुम मरने वाली हो। दूसरी तरफ मायू के सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। मायू मन ही मन कह रही होती है नहीं मैं यहाँ पे रो नहीं सकती और उन्हें मेरे ऊपर हंसने नहीं दे सकती, वैसे भी मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ, तो अगर कोई मेरी मदद कर सके तो प्लीज करो और इस कमीनों को मार डालो, चाहे कोई भी कीमत हो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करते हैं। ये देखती है वो मन ही मन कहती है अब लगता है मैं मरने वाली हूँ। तभी वहाँ पे चैन लुओ आते हुए उसे बचा लेता है। ये देखती है वो काफी हैरान होती है। तभी चैन लुओ उसे शांत होने के लिए कहता है और उससे कह रहा होता है यह गंदगी साफ करने के बाद हम लोग बातचीत कर सकते
सकते हैं। इसी के साथ दोनों ही उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। दूर से ये सब वही लेडी देख रही होती है और कहती है ऐसा लगता है कि हम लोग बच चुके हैं। 5 दिनों तक इस जगह फंसे रहने के बाद आखिरकार हम बचने वाले हैं। ये देखते हुए वो बाहर निकलती है और कहती है 2 हीरोज हमें बचाने के लिए थैंक यू। वैसे मैं लिन यही ईयर हूँ, आप लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो मनी मन कहता है ये काफी ज्यादा बेहतर होगा कि वो दोनों मेरे फैंस हो, तो वो दोनों मेरी मदद जरूर करेंगे। तभी लिन उसे इग्नोर करते हुए मायू से कह रहा होता है वैसे यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम्हें कुछ करने के लिए मेरी मदद चाहिए? तो मायू कह रही होती चैन लुओ जो हुआ वो काफी ज्यादा बुरा हुआ, ये मेरी गलती है कि मुझे उन्हें बचाना नहीं चाहिए था। तो चैन कहता है इसलिए काइंड नहीं होना चाहिए। तभी लिन कह रहा होता है ब्रदर क्या तुम ये सब खत्म करने के बाद मुझे सेफली घर भेज सकते हो और फिर उसके बाद तुम मेरी कंपनी में काम कर सकते हो जहाँ पे मैं तुम्हें 2 लाख सैलरी दूंगा। तभी ये सुनते हुए दाजू कह रहा होता है तो तुम अमीर हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि दूसरे के काइंडनेस को धोखा देते हैं। और ये कहते वो उसे काफी जोर से पंच करता है, जो कि देखते हुए वो बटलर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो मनी मन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, ये सारे के सारे लोग बड़े लोग हैं, क्या ये उन लोगों से बदला लेने से नहीं डरते? आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ लीलिन कह रहा होता है ब्रदर तुमने तुम्हारे फ्रेंड की गुस्सा निकालने में मदद की है और ये सब हमारी गलती है, तो अगर तुम लोग हमें सेफली घर भेज देते हो तो तुम जो भी बोलोगे हम वही करेंगे। ये सुनते हुए चैन मनी मन कह रहा होता है बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ, अगर तुम मेरे एनिमी हो तो जब मुझे तुम लोगों को मारने का मौका मिलेगा मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और वो कह रहा होता है भले ही तुम लोग मेरे लोगों को नाराज कर रहे हो लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। गाइस मैं तुम लोगों को बांध कर रख दूंगा और तुम लोग बच पाओगे या फिर नहीं ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए बेस्ट ऑफ लक। ये सुनते हुए लिलिन और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये तो मारने से अलग ही नहीं है, आखिर तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? दाजू कह रहा होता है जब तुम उसे ज़ॉम्बीज़ के बीच बाहर फेंक रहे थे तब तुम्हारा ये काइंडनेस कहा गया था, तो वैसे भी हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तभी लिन यही चैन के पैरों में गिर जाती है और कहती है प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये देखती है चैन मनी मन कहता है ये तो जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वो उसे कह रहा होता है यहाँ से दूर हो जाओ तुम गंदे इंसान कहीं के। और ये कहते वो उन्हें बांधने लगता है, जहाँ पे लिन यही कह रही होती है कि क्या मैंने कुछ दिनों से नहीं नहाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गंदी हूँ। तभी चैन उसके मुंह को बंद कर देता है और उन्हें बांधते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी वो जो बटलर होता है वो कहता है ब्रदर मैं भी आपको फॉलो करना चाहता हूँ। तो चैन उसे कह रहा होता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे लायक हो और मुझे फॉलो करोगे? तो ये सुनते हुए वो कह रहा होता है हाँ मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ। तो चैन उसे वो लाइटनिंग रॉड देते हुए कह रहा होता है तो इसे ले लो और रास्ते में जाके 10 ज़ॉम्बीज़ को मेरे लिए मार डालो, फिर मैं तुम्हें मुझे फॉलो करने दूंगा। ये सुनते हुए ल्यूवेन काफी ज्यादा हैरान होता कहता है नहीं मैं ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। ये सुनते हुए चैन मनी मन कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया लेकिन तुमने उसे गवा दिया और तुमने कोई कदर नहीं की। वो उससे कह रहा होता है मैं तुम्हें अपने टीम में शामिल होने के लिए नहीं दूंगा लेकिन मैं तुम्हें कुछ बेनिफिट्स दे सकता हूँ, मैं तुम्हें फ्रीली शॉप करने के लिए 3 मिनट दूंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हें वापस डॉर्मेटरी में ले जाऊंगा। ये कहते वो उसे शॉपिंग करने के लिए कहता है और मायू से कह रहा होता है मायू मेरे पास लॉजिस्टिक की कमी है और कोई खाना पकाने वाला नहीं है, तो इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में याद आया, बर्तन धोने की बजाय मैं ज़ॉम्बीज़ को मारना पसंद करूंगा। इसी के साथ मैं तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी की गारंटी भी देता हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा और अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे लकी चीज होगी। तो बताओ तुम्हारी रिस्पॉन्स क्या है, क्या तुम मेरे साथ जाने को तैयार हो? मायू कह रही होती है हाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चैन से कहता है तो फिर ठीक है तुम्हारा हमारी टीम में स्वागत है। उसे घर भेजने के बाद हम वापस जाएंगे और जश्न बनाएंगे और एक बड़ी दावत खाएंगे, लेकिन बेशक तुम्हें वो चीज पकाना होगा। इसी के साथ कुछ समय बाद वो सभी घर आ जाते हैं, जहाँ पे चैन मायू से कह रहा होता है वैसे भी जो एबिलिटी मैंने तुम्हें बताई थी वो मेरी और दाजू की है, मेरी एबिलिटी वाइड है और दाजू की एबिलिटी स्ट्रेंथ है। तो बताओ तुम्हारी एबिलिटी के बारे में क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब महसूस हो रहा है? क्या तुमने कोई एबिलिटी को अवेकन किया? तो ये सुनते हुए मायू कह रही होती है हाँ शायद ऐसा कुछ हो सकता है, तीसरे दिन से मेरा सिर दर्द शुरू हुआ लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी एबिलिटी क्या है, मैं भूखी थी और इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। चैन कह रहा होता है तीसरे दिन अवेकन होने वाली एबिलिटी अच्छी या बुरी नहीं होती है, ये बस एवरेज होती है। तो फिर अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी बॉडी में पावर को धीरे धीरे महसूस करना होगा। तो ये सुनते हुए मायू अपने पावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है और अपने हाथों से आग को जलाती है, जो कि देखते हुए दोनों ही हैरान होते हैं। चैन कहता है क्या एक फायर? और वो मनी मन कह रहा होता है फायर एबिलिटी यूजर पके हुए खानों को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना सकती है, ये तो एक सुपर शेफ बन सकती है। और फिर कुछ बाद हम देखते हैं कि मायू काफी सारे अच्छे से खाना पकाती है। इसकी स्मेल देखते हुए दाजू कह रहा होता है स्मेल तो काफी अच्छी आ रही है, जैसे कि एक शेफ से एक्सपेक्टेड किया जाता है। तो चैन कह रहा होता
होता है चलो हमें किसका इंतजार है, अब चलो भी खाते हैं इसे। ये कहते दोनों ही काफी खुशी से उसे खाने लगते हैं। चैन कह रहा होता है इस टोफू का स्वाद तो काफी ज्यादा अच्छा है, मायू को ढूंढना ये सबसे अच्छी बात थी। तभी खाना खाने के बाद वो देखता है कि मायू काम कर रही होती है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है मुझे तो अब बर्तन धोने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो उससे कह रहा होता है जल्दी मत करो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। ये सुनते हुए वो उसके रूम को दिखाता और कहता है अंदर जाके देख लो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो और तुम चाहे तो नहा भी सकते हो, बस ध्यान रखना तुम्हारे मुंह में कोई भी पानी ना जाए। और वैसे तुम्हारा फोन वो खो गया है ना। और ये कहते ही वो उसे एक फोन देता है और कहता है ये एक फोन है, इसमें एक चार्जर भी है तो तुम इसे यूज कर सकती हो। और वैसे भी हम अगले कुछ दिनों तक बाहर नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, तो इसलिए अपनी एबिलिटी को अपग्रेड करने की कोशिश करना और स्पेसिफिक अपग्रेड मेथड मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ चैन कहता है आखिरकार मैं रैंक 3 के ऊपर पहुंच चुका हूँ और इस स्पीड के अकॉर्डिंग अगर मैं रैंक 4 तक पहुंचना चाहता हूँ तो इसमें कुछ दिन ही लगेंगे, तो मुझे बाहर जाके कुछ और भी ज्यादा क्रिस्टल को लाने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे सिस्टर मिलिंग और मीली को भी ढूंढना है। ये कहते ही वो उन्हें याद करता है और मन ही मन कहता है वैसे भी 10 दिन बीत चुके हैं, मैं हैरान हूँ कि क्या इस अपोकलिप्स को एक्सपीरियंस करने के बाद उन्हें सफर करना पड़ा है या नहीं। वैसे भी अभी उनकी मदद करने का कोई भी टाइम नहीं है, लेकिन मुझे दूसरों से पहले उन्हें ढूंढना होगा। ये कहते ही वो नीचे जाने लगता है और कहता है क्योंकि उसके पास एक रिवाइव स्पेल है तो ऐसी एबिलिटी वाले लोग मेरे होने चाहिए, नहीं तो काफी ज्यादा बुरा होगा। और वो बाहर आते हुए मायू से कह रहा होता है दासियो और मैं क्रिस्टल को इकट्ठा करने के लिए बाहर निकलेंगे और जब हम घर पे ना हो तो चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना, भले ही कोई तुम्हारे सामने मरने वाला क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है। इसी के साथ वो उसे एक लाइटिंग रॉड देता है और कहता है दरवाजा बंद कर दो और खिड़कियों को भी बंद कर दो, इसी के साथ बाहर मत देखना और अगर तुम ऐसा करते भी हो तो इसका रिजल्ट तुम्हें खुद ही भोगना होगा। तो मायू कह रही है ठीक है चिंता मत करो मैं समझ चुकी हूँ। इसी के साथ दाजियो और चैन दोनों ही ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए बाहर निकलते हैं। ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए चैन कह रहा होता है दाजियो बताओ हमने कितना कलेक्ट कर लिया है। तो ये सुनते हुए दाजियो कह रहा होता है लगभग 500 के अराउंड हमने कलेक्ट कर लिया है। तो चैन कहता है ठीक है ये काफी है। और वो ज़्वालोग से कह रहा होता है वैसे भी मुझे याद है कि वो सिस्टर्स आगे ही रहते हैं, तो चलो एक नजर डाल के देखते हैं। और वो दाजियो से कह रहा होता है तुम पहले ट्रक में वापस जाओ, मैं और वारलॉक आगे जाएंगे और बाकी सभी को खत्म कर देंगे। इसी के साथ वो वारलॉक को लेते हुए आगे आता है और उस जगह को देखते हुए कह रहा होता है मुझे याद है वो तीसरी यूनिट की रूम नंबर 201 में रहती है या रहती थी, दोनों ही एक ही बात है। इसी के साथ वो वारलॉक से कह रहा होता है वारलॉक आसपास जाके देखो क्या यहाँ पे कोई है या नहीं। तो ये सुनते हुए वारलॉक आगे बढ़ने लगता है और झाड़ियों के पीछे से एक बिल्ली को बाहर निकालता है। ये देखते हुए चैन काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है क्या एक बिल्ली, वैसे भी ये काफी ज्यादा सुंदर बिल्ली है, तो इसे पालतू जानवर के रूप में अपने घर में ले जाना ये बुरा नहीं है। वो वारलॉक से कह रहा था वारलॉक उसे छोड़ दो, लेकिन वो बिल्ली कह रही होती है जल्दी से बेवकूफ कुत्ते को दूर हटने के लिए कहो और मुझे जाने दो। जो कि देखते हुए चैन हैरान होता है और मनीमन कहता है क्या ये आवाज, क्या इस बिल्ली ने टेलीपैथी की एबिलिटी को अडेप्ट कर ली है, फिर तो काफी अच्छा है, ये तो मेरा पेट ही होना चाहिए। और वारलॉक से कह रहा था वारलॉक इतनी ज्यादा हार्ड मत बनो और इसे छोड़ दो। ये कहते हुए वो उस बिल्ली को ऊपर उठा लेता है। जो कि देखते हुए वो जो बिल्ली होती है वो मनीमन कहती है मैंने इसे उकसाया नहीं है और ना ही मैंने इस पर हमला किया, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मुझे काट लिया है, ये काफी ज्यादा बुरा है। जो कि सुनते हुए चैन कहता है हाँ ये कुत्ता बहुत ही ज्यादा बुरा है। तभी उस बिल्ली को कुछ स्मेल आता है। वो ये देखते हुए कह रही होती है क्या सूखी मछली, क्या आसपास कोई सूखी मछली है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है क्या इसे कैसे पता चला, लेकिन मुझे तुम्हें खिलाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी कैट हो। तभी किसी की आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरे राइस को जाने दो। और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि मिली होती है। जो कि देखते हुए चैन मनीमन कहता है तो इस रेड को मतलब कि इस कैट को राइस कहा जाता है, तो ये इसका पेट है, लेकिन मैंने अपने पास्ट लाइफ में इसे क्यों नहीं देखा या फिर उनके मुंह से इसके बारे में क्यों नहीं सुना। तभी मिली कह रही होती है मेरे राइस को मुझे लौटा दो और ये कहते ही वो उसके पास आते हुए राइस को ले लेती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए चैन मनीमन कहता है ऐसा लगता है कि ये दोनों बहनें एक साथ नहीं है, अगर मिली यहाँ पे होती तो वो उसे कभी भी अकेले बाहर नहीं आने देती। तभी मिली वहाँ से जाते हुए कह रही होती ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी वो राइस चिल्लाते हुए कह रही होती है मुझे जाने दो, उसके पास सूखी मछलियाँ है, मुझे वो चाहिए, वो कोई बुरा इंसान नहीं है। ये कहते ही वो उसके पास आने लगता है और मनीमन कह रहा होता है मैंने कई दिनों से कोई सूखी मछली नहीं खाई है, तो इसलिए मुझे एक सूखी मछली दो। तो ये सुनते हुए चैन मनीमन कहता है क्या मैं क्या करूँ, क्या मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और सिस्टर मिली को अपने टीम में ले लेना चाहिए, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो उसे उठाते हुए कह रहा होता है हाँ उस सुपर मार्केट में जरूर कोई सूखी मछलियाँ होगी, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊंगा। इसी के साथ वो मिली से कह रहा होता है वैसे हम एक साथ काम क्यों नहीं करते, इससे हम एक साथ रिसोर्स को ढूंढ सकते हैं। इसकी बातें सुनते हुए राइस भी मान जाती है और कह रही होती है हाँ मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस आदमी
आदमी का कोई भी बुरा इरादा नहीं है, तो मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए मिली कह रही होती लेकिन ऐसा ठीक नहीं है। तो राइस गुस्सा होते हुए कह रही होती है तो ठीक है, मैं तो इसके साथ जा रही हूँ और तुम अभी वैसे ही रहो, मेरे जरिए खाना लाने का इंतजार करो। तो मिली रोते हुए कह रही होती नहीं नहीं नहीं, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम लोग रुको और मेरा इंतजार करो, मैं कुछ लेके आती हूँ। और इसके साथ वो तैयार होकर फिर से वापस आ जाती है, जो कि देखते हुए चैन काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पे दाजियो भी आ जाता है। ये देखते हुए मिली कहती है आखिर ये इंसान कौन है। चैन कह रहा होता है गेम के अकॉर्डिंग वो मेरा दोस्त सियो दाजियो है, लेकिन ये एक वॉरियर के बराबर है। इसी के साथ यहाँ पे ये मेरा कुत्ता है जो कि वॉरलॉक है और ये लाइटनिंग का यूज कर सकता है। ये देखते हुए मिली मन ही मन कह रही होती है एक डॉग जो कि लाइटनिंग का यूज कर सकता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ राइस में ही कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। तभी चैन कह रहा होता है मेरा नाम चैन लुओ है और मेरी एबिलिटी वाइड है, तो तुम्हारे बारे में भी कुछ बताओ। मिली कह रही होती है तुम्हें शायद राइस के बारे में पता है, वो लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और इसी के साथ मेरा नाम मिली है और मुझ में जो एबिलिटी है वो एक प्रीस्ट के बराबर है। तभी उनके ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए चैन कह रहा होता है प्लीज केयरफुल रहना। तो मिली कहती है हाँ मैं तुम लोगों के स्ट्रेंथ पर भरोसा कर सकती हूँ। इसी के साथ वो अपनी मैजिक का यूज करते हुए उनकी एट्रीब्यूट को बफ करती है, जो कि देखते हुए चैन काफी ज्यादा खुश होता है और मन ही मन कहता है क्या ये तो अमेजिंग है, क्या वो अभी भी लेवल 1 पे है, इसने अभी के अभी मेरी स्ट्रेंथ को 3 गुना बढ़ा दिया। तभी एक ज़ॉम्बीज आते हुए मिली पर अटैक करती है, जो कि देखते हुए चैन कहता है इसे मुझे संभालने दो, लेकिन मिली कहती है नहीं कोई भी जरूरत नहीं है, मैं पहले कभी किसी ज़ॉम्बी से नहीं लड़ी हूँ, तो ये अच्छा ही है मैं अपने कॉम्बैट का ट्रेनिंग कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में ये करना ही होगा, तो इसलिए अभी क्यों ना सही। और ये कहते ही वो ज़ॉम्बी पे अटैक करती है। ये देखते हुए चैन मन ही मन कहता है वो बाहर से कमजोर है लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि वो आखिर तक जिंदा थी। और वो दाजियो से कह रहा होता है दाजियो इसे वो आयरन रॉड दे दो। दाजियो उसे वो आयरन रॉड दे देता है। ये देखते हुए मिली उनका सामना करने लगती है और मन ही मन कहती है मिली डरो मत, तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना ही होगा। और ये कहती वो काफी जोरों से ज़ॉम्बीज को मारती है, उसे मारते ही जाती है, जो कि देखते हुए चैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो मन ही मन कहता है ये तुम क्या कर रही हो, ये तो पहले ही मर चुका है। उस ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मिली उल्टी करने लगती है। चैन कह रहा होता है वैसे तुमने काफी अच्छा किया, तो क्या तुम थोड़ा पानी पियोगे। और ये कहते वो एक पानी का बॉटल सामने रखता है। दूर से ये सब देखते हुए राइस मन ही मन कह रही होती है लगता है ये लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आखिर मेरी सूखी मछली वो कहाँ गई है, ये लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं। और कुछ समय बाद वो दोनों मॉल की फ्लोर 2 में चले जाते हैं, जहाँ पे वो सभी खाने का सामान ले रहे होते हैं। चैन कह रहा होता है मिली जाओ एक और बैग ले लो और अंदर चाहे जो कुछ भी हो जितना हो सके उतना भर लो। तभी राइस उसके पास आते हुए कह रही होती है प्लीज वो डिब्बा मुझे खोलने के लिए मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो ये सुनते हुए चैन मन ही मन कहता है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कैट्स की एबिलिटी मेंटल पावर से भी कहीं ज्यादा है। आखिरकार टेलीपैथी जैसी स्पेशल एबिलिटी अपोकलिप्स के शुरुआत में मास्टर नहीं की जा सकती, ये कुछ अलग ही हो सकता है। ये कहते ही वो उस पैकेट को खोल देता है और उससे कहता है ठीक है तुम इस मछली को खा सकते हो, जो कि देखते हुए वो राइस भी काफी ज्यादा खुश होती है। चैन उससे कहता है तुम मेरे साथ वापस आओगे तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा मछलियाँ दूंगा। दूसरी तरफ हम मिली को देखते हैं जो कि वो सामान भर रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक ज़ॉम्बीज आता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखते हुए वारलॉक जोरों से भौंकने लगता है। तभी मिली की नजर उस ज़ॉम्बीज पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। ये देखते हुए वो घबराने लगती है। ज़ॉम्बी कह रहा होता है मैं भूखा हूँ, प्लीज मुझे तुम्हें खाने दो। ये कहते ही वो उसकी ओर करीब बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए मिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो उस बैग को भी उसके ऊपर दे मारती है और वहाँ से भागने लगती है कि तभी वो चैन से टकरा जाती है। ये देखते हुए मनी मन कहता है अनएक्सपेक्टेडली ये कोई दूसरा म्यूटेंट ज़ॉम्बी है और इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे ये वही ज़ॉम्बी होगा जिसे मैं पास्ट लाइफ में देखा करता था। और मुझे याद है कि उनकी स्ट्रेंथ डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसी के साथ वो चार्ज का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं रैंक 3 में हूँ और मैं इसे मार सकता हूँ। वो मिली से कह रहा होता ठीक है डरो मत, मेरे पीछे ही रहो। इसी के साथ वो अपनी सुपर पावर यूज करने लगता है, जहाँ पीछे से वॉरलॉक उसके ऊपर अटैक करता है। ये मौका देखते हुए चैन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और पर्क झपकते ही उसे बीच से काट देता है, जहाँ उसकी स्वॉर्ड भी गायब हो जाती है। क्योंकि देखते हुए मिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो मन ही मन कहती है उसने उस डरावने ज़ॉम्बीज को एक ही बार में मार डाला। इसी के साथ ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम और कूल भी है। चैन कह रहा होता है मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें लेके वापस चलता हूँ, जहाँ मैं तुम्हें उसी जगह में छोड़ दूंगा, तो तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। दूसरी तरफ मिली मन ही मन कह रही होती है आखिर मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि ब्रदर चैन लू इतनी ज्यादा हैंडसम है। वो उसे देखती जा रही होती है, जो कि देखते हुए चैन मन ही मन कहता है उसकी रिएक्शन मैंने कभी नहीं सोचा कि ये ज़ॉम्बी मेरी इतनी मदद करेगा, लेकिन ये इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कहते ही वो उसके सर को पकड़ते हुए उसे घुमा देता है, यानी कि अपनी तरफ घुमाता है और उसे कह रहा होता है मिली चलो एक साथ एक टीम क्रिएट करते हैं जहाँ हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है ठीक है। चैन कहता है हमने सारे रिसोर्स को ले लिया है तो
चलो हमें वापस जाना चाहिए। तो वो कह रही होती है लेकिन बिग ब्रदर चैन लुओ मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे घर रहना होगा और अपनी बड़ी बहन के लिए वेट करना होगा। अगर मेरी बड़ी बहन वापस आती है और देखती है कि मैं घर पे नहीं हूँ तो वो घबरा जाएगी और काफी ज्यादा चिंतित हो जाएगी। तो ये सुनते हुए वो राइस काफी ज्यादा उदास होती है। मिली उससे कहती है तुम इसके साथ जा सकते हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो राइस उससे कह रही होती है क्या तुम घर पे एक नोट नहीं छोड़ सकते। मिलिंग को इसे देख के चिंता नहीं होगी और मुझे लग रहा है कि मिलिंग आज वापस नहीं आएगी। वैसे भी उसने कहा कि वो हमारे लिए मछलियों को पकाएगी लेकिन वो अभी तक नहीं आई। उसकी बातें सुनते हुए मिली मान जाती है और कहती है ठीक है ब्रदर चैन, वैसे आप जिस जगह में रहते हो वो कहाँ पे है, वो ज्यादा दूर तो नहीं है। तो चैन कह रहा होता है बिल्कुल नहीं। इसी के साथ वो उसे घर ले जाता है और काफी सारे खाना देता है जो कि देखते हुए मिली कह रही होती ब्रदर चैन हालांकि मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ लेकिन आपने बहुत ही अच्छे खाने को तैयार किया है। तो चैन कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हम साथ ही है तो जल्दी से इसे खा लो। जो कि देखते ही वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे खाने लगते हैं। इसे खाने के बाद मिली कह रही होती है बड़े ब्रदर चैन लुओ खाने के लिए थैंक यू लेकिन अभी शायद मुझे घर वापस जाना चाहिए, मुझे डर है कि अगर मेरी बहन देखेगी तो वो घबरा जाएगी। चैन कहता है देर रात हो चुकी है, अब यहाँ से जाना खतरनाक हो सकता है, इसी के साथ तुम अकेले घर पे कैसे रहोगी। दरअसल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ पे रहूँ, तो क्यों ना दाजियू मैं और सिस्टर मायू तुम्हारे रहने वाले जगह में चले जाते हैं, तो बताओ ये कैसे रहेगा। और वो मनीमन कहता है मैं भी तुम्हारी बहन का इंतजार कर रहा हूँ। कह रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हारे घर के बगल में घर खाली है तो क्यों ना हम वहाँ पे रहे ताकि हम एक दूसरे के ख्याल रख सके। तो मिली कहती है एक दूसरे का ख्याल रखना ऐसा बिल्कुल नहीं है बल्कि बिग ब्रदर चैन लुओ वो अकेले ही सबका ख्याल रखते हैं, वैसे भी मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चैन उससे कहता है ठीक है तो हम तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हैं। तो बाकी लोगों से कह रहा होता है दाजू सिस्टर मायू और वह लोग अपना सामान पैक कर लो, हम दूसरी जगह में जा रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद वो सभी उस जगह में आ जाते हैं जहाँ उतरते हुए मिली कह रही होती है बिग ब्रदर चैन लुओ आखिर तुम लोग मेरे घर में एक साथ क्यों नहीं रहते, वैसे भी मेरे घर में 4 रूम है और एक लिविंग रूम है तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि हम सब एक ही घर में रहे, वैसे भी आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सुनते हुए चैन मनीमन कहता है बहुत अच्छा, ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। वो उसे कह रहा था ठीक है मैं तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूँ। और वो उसके घर जाते हुए सभी लोगों को तरबूज खिलाता है। ये सब देखते हुए मिली मनीमन कह रही होती है बाहर काफी ज्यादा खतरा है लेकिन ब्रदर चैन वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, न केवल मुझे स्वादिष्ट खाना खिला रहे हैं बल्कि यहाँ की बिजली जाने पर मुझे रोशनी भी दे रहे हैं और इसी के साथ ये मेरा पसंदीदा तरबूज भी है। ये सब सोचते हुए वो उसे गले लगा लेती है और कहती है ब्रदर चैन लुओ मुझे लगता है कि आपसे और मेरी बहन से मिलना ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी बात है। ये देखते हुए चैन काफी ज्यादा खुश होता है और मनीमन कहता है ये चार्म वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, लगता है अब हम साथ ही रहेंगे। और वो कह रहा होता है अब से हम दोस्त रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हमें एक दूसरे के लिए पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो मनीमन कहता है बहुत ही अफसोस की बात है कि आज ही मैं मिली से मिला हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरा असली रंग सामने आ जाएगा। तो कह रहा होता है लेकिन मेरे हाथ में तो ये तरबूज है तो पहले तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। सुनते हुए मिली शर्मा जाती है। चैन उससे कहता है वैसे आज रात हर कोई यहाँ पे कैसे रहेगा, क्या सभी लोग यहाँ पे रह पाएंगे। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है हाँ, साथ वो उसे एक रूम दिखाती है जहाँ पे वो कह रही होती है सिस्टर मायू और तुम इस कमरे में रह सकते हो, जब मेरे दोस्त मिलने के लिए आते हैं तो वो यहीं रुकते हैं और इसी के साथ ब्रदर दाजियू और मेरी बहन स्टडी रूम में जा सकती है और वैसे तुम यहाँ पे अंदर बिस्तर लगा के सो सकते हो। इसी के साथ वो चैन को उसका कमरा दिखाती है और कहती है चैन वो तुम यहाँ पे सो सकते हो जहाँ पे मेरी बड़ी सिस्टर सोती है। तो ये सुनते हुए चैन मनीमन कहता है क्या इस रूम में मिलिंग सोती है, लेकिन जब मिलिंग वापस आएगी तो वो कहाँ पे रहेगी, लेकिन कोई बात नहीं मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। वो कह रहा होता ठीक है। ये कहती वो कुछ क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उसे कहता है तुम ये क्रिस्टल रख सकती हो और मैं तुम्हें इसका यूज करना सिखाऊंगा। ये कहते ही वो उसे दे देता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता ठीक है सबसे पहले मैं अपने कमरे में जाऊंगा और आराम करूंगा। ये कहते ही वो अपने रूम को लगा लेता है। अभी वो अंदर देखता है जहाँ पे वो और वो कह रही होती है आखिर तुम इतनी लेट क्यों आए हो। वो बिल्ली के पास आते हुए कहती है आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी और फिर कल मिली के साथ। ये सुनते हुए चैन उसे पकड़ता और कहता है क्या तुम किसी और के साथ सोने वाले हो, तुम तो बहुत ही ज्यादा नॉटी हो। ये कहती है वो कुछ क्रिस्टल को बाहर निकालता और कहता तो ठीक है आज रात तुम मेरे साथ कल्टीवेट कर सकते हो। अगले दिन हम 2 लोगों को देखते हैं जो मिलिंग को देखते हुए कह रही होती है लेकिन मिलिंग हम तो तुम्हारे दोस्त है ना, तुम हमें छोड़ क्यों नहीं देते, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इनमें से एक आदमी जो कि मिलिंग का क्लासमेट जैंग जेन होता है और दूसरा आदमी वांग जिन वू होता है। दूसरी तरफ मिलिंग अपनी फायर पावर का यूज करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और वो मनीमन कहती है ये कच्चा टीममेट क्या ये मेरी पीठ पीछे छिपना बंद कर सकते हैं, आखिर ये लोग मेरे पीठ पीछे क्यों छुप रहे हैं। तभी झांग जिन कह रहा होता है देखो वो ज़ॉम्बीज़ वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, मिलिंग हमारी मदद करो। तो ये सुनते हुए मिलिंग फायर का यूज करती है और उसका अटैक करते करते वो थक जाती है। वो मनीमन कह रही होती है फायर एबिलिटी ये काफी ज्यादा एनर्जी को यूज करती है, भले ही मैं रैंक 2 में पहुंच गई हूँ लेकिन मैं भी कंटिन्यूसली फाइट नहीं कर सकती हूँ। इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, आखिर मैं इससे कैसे लड़ूंगी। दूसरी तरफ बाहर ये सारी आवाज सुनते हुए मिली बाहर
बाहर निकलती है और वो कह रही होती है, मिलिंग तुम तो फाइनली वापस आ चुकी हो। ये कहते ही वो उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ चैन उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, सिस्टर्स फिर से मिल चुकी है, ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन आखिर इसके साथ ये दोनों कौन है। दूसरी तरफ झांग जैन मन ही मन कह रहा होता है, सिस्टर मिलिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन मिली वो भी इससे बुरी नहीं है, हमें उसका साथ देना चाहिए। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ अगर हम दोनों इन दोनों सिस्टर को पा लेते हैं तो ये काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। तभी वो दोनों भी चैन को देखते हैं और मन ही मन कहते हैं, अब ये लड़का कौन है जो कि मिली के साथ है, आखिर ये उसके साथ क्या कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये मिलिंग का छोटा भाई है या कोई बड़े भाई है, ये कुछ अलग ही है। तभी मिलिंग भी चैन को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है। वो मिली से कह रही होती, मिली अब ये कौन है। तो मिली कह रही होती, सिस्टर ये बिग ब्रदर चैन लुआ है, जब आप पास नहीं थे तो चैन ने ही मेरा ख्याल रखा था। ये सुनते हुए मिलिंग मन ही मन कह रही होती है, मिली ठीक लग रही है, ऐसा लगता है कि उसने अच्छी देखभाल की है। दूसरी तरफ वांगशिंग कह रहा होता है, मिलिंग से बातचीत करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसी के साथ उसकी छोटी सिस्टर भी काफी अच्छी दिखती है। तो झैंग कह रहा होता है, चलो पहले चलते हैं और उसे नीचे ले जाते हैं और अपना टारगेट मिली पर चेंज करते हैं। और वो मिली से कह रहा होता है, मिली शायद तुम्हें भूख लग रही होगी, मेरे पास ब्रेड है तो इसे खा लो। ये देखते हुए वांगजिन काफी गुस्सा होता है और वो अपने स्नैक्स बाहर निकलते हुए कह रहा होता है, मिली तुम ये सॉसेज भी खा सकती हो, ये काफी अच्छा है। जो कि देखते हुए मिली उन्हें साफ साफ मना कर देती है और कहती है, थैंक यू, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं लगी है तो तुम लोग इसे रख सकते हो। तो चैन उन्हें देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, ये दोनों बच्चे ऐसा लगता है कि इनके अच्छे इरादे नहीं है। और वो मिलिंग से कह रहा होता है, चलो तुम लोग सबसे पहले ऊपर चलो, ये जगह सेफ नहीं है। तो मिली भी मिलिंग से कह रही होती है, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ये जगह सेफ नहीं है तो हमें सबसे पहले घर में चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ मिलिंग मन ही मन कह रही होती है, मैं पागल हूँ कि मैंने इन दोनों पागलों को ढूंढा और मैं इन्हें अपनी और अपनी बहन की ओर आने नहीं दे सकती, मुझे किसी भी तरह इनसे दूर जाना होगा, लेकिन सबसे पहले कुछ खाना खा लेते हैं। और वो कह रही होती, ठीक है चलो ऊपर चलते हैं। जो कि देखते हुए झांग जैन मन ही मन कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छा है, हम लोगों को इनके साथ जाना चाहिए। तो जिन उससे कहता है, अगर हम साथ रहेंगे तो हम तो और भी ज्यादा करीब आ जाएंगे, इससे तो हमारा प्लान ये आसानी से सक्सेस हो जाएगा। तो मिलिंग कह रही होती है, क्या घर पर खाना है। ये सुनते हुए चैन मन ही मन कहता है, हाँ बिल्कुल खाना है, लेकिन जब तक ये दोनों मुझे फॉलो करते हैं तब तक कोई भी खाना बाहर नहीं निकलेगा। इसी के साथ वो अंदर आते हुए कह रहा होता है, सिस्टर मायू क्या कुछ खाने के लिए नहीं है, तुम्हें कुछ खाने के लिए पकाना चाहिए। और वो मन ही मन कहता है, जो कि वो मिली की सिस्टर है तो उसे खाने के लिए कुछ न देना ये काफी ज्यादा बेकार होगा, तो चलो उसे खाने के लिए कुछ देते हैं। तभी वो दोनों वालों को देखते हैं। झांग कह रहा होता है, ब्रदर इस दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल है और यहाँ पे तुम कुत्ता पाल रहे हो। तो जिन कह रहा होता है, हाँ मैंने सुना है कि अभी तुमने कहा था घर में सिर्फ कुछ ही चावल बचे हैं, लेकिन तुम इसे क्या खिलाओगे, हमें तो इसे भी खा लेना चाहिए। जो कि देखते हुए वालों काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मन ही मन कहता है, मुझे खाने के बारे में सोचना भी मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जो कि देखते हुए झांग कह रहा होता है, ये कुत्ता तो बहुत ही ज्यादा खूंखार है, अगर ये मिली और मिलिंग को चोट पहुंचाएगा तो क्या होगा, हमें इसे मार देना चाहिए। जिन कहता है, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग बस इंतजार करो और इसे खाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी चैन वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है, बस हमारे पास कुत्ते को खिलाने के लिए ज्यादा खाना नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम दोनों इस कुत्ते को खा जाओ, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। जो कि देखते हुए झांग कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है, अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, क्या तुमने इससे पहले कभी ज़ॉम्बी से फाइट किया। तो चैन कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। झांग उसकी बातें सुनते हुए उससे कहता है, तुम तो एक कायर हो जो कि सिर्फ घर में ही छिप सकता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी के साथ वो मिलिंग से कह रहा होता है, मिलिंग हमने तुम्हें फॉलो किया और बहुत कुछ सहा है और तुम जानते हो कि ये रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक है ना। तो क्या तुम जानते हो कि इस इंसान के लिए यहाँ पे जीना कितना ज्यादा मुश्किल है। अगर ये आदमी अपने कुत्ते को खाना खिलाता है तो ये बस खाने की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। जिन कह रहा होता है, हाँ हम रास्ते भर भूखे रहे, क्या इसके बदले हमें खाना नहीं दिया जाना चाहिए, और वैसे भी हम इसे अकेले ही नहीं खाने वाले हैं, हर कोई इसे एक साथ खा सकता है। तो मिलिंग कहती है, क्या तुम लोगों को ये लगता है कि मुझे ये नहीं पता कि तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया, मुझे सब कुछ पता है। ये सुनते हुए झांग कह रहा होता है, ठीक है मिलिंग तुम बस वेट करो, तुम्हें जल्दी इसका पछतावा होगा। तभी चैन वालों से कह रहा होता है, जाओ और उन्हें मार डालो, नहीं तो तुम्हें उनकी लाशों को संभालने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये सुनते हुए वाल लोग उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए मिलिंग कह रही होती है, आखिर ये कुत्ता उनका पीछा क्यों कर रहा है, क्या ये मौत की तलाश में है। मायू वहाँ पे आते हुए कह रही होती है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम ये टेम्पररी के लिए कर रहे हो तो इसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। चैन कहता है, हाँ ये ठीक है, खाना तैयार करने के बाद उसे परोस देना। इसी के साथ वो मिली से कह रहा होता है, मिली तुम जरा यहाँ पे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दूसरी तरफ मिलिंग उन्हें देखते हुए मनी मन कह रही होती है, चल वो आखिर क्या करना चाह रहा है, क्या वो आदमी और मिली एक ही साथ एक ही कमरे में रहेंगे। दूसरी तरफ चैन मिली के पास आते हुए कह रहा होता है, अगर तुम अब अपनी सिस्टर मिली को फॉलो करते हो तो तुम्हें खाना और पानी के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। तो क्या तुम अपनी सिस्टर के साथ सेफ महसूस कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनते हुए मिली घबरा रही होती है। चैन उससे कहता है, इनफैक्ट ये सब तब होगा जब तुम आज्ञाकारी बनोगी, लेकिन तुम्हारी सिस्टर वो तुम्हारी सिस्टर है और वो मेरी बात क्यों सुनेगी। तो ये सुनते हुए वो मनी मन कह रही होती है, मेरी सिस्टर की हमें
बस ऐसे ही अपनी ओपिनियन रही है। और चूंकि वो ब्रदर चैन लुओ को नहीं जानती है तो इसलिए वो इसकी बात नहीं सुनेगी। तभी चैन उससे कहता है मुझे एक बात पूछनी है, मेरे और तुम्हारे बहन के बीच आखिर कौन तुम्हें लास्ट तक जिंदा रहने में मदद कर सकता है। तो ये सुनते हुए वो कह रही होती है ऑफ कोर्स ये तुम हो। चैन उससे कहता तो इसलिए तुम्हें अपनी बहन से बात करनी होगी और उसे मेरी बात मानने के लिए मनवानी होगी। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है अगर वो मेरी बात माने तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ वो लोगों से कह रहा होता है उसके लिए आज्ञाकारी बनना ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो फ्यूचर में काफी सारे क्रिटिकल मोमेंट्स हो सकते हैं। तो क्या तुम समझ रहे हो अगर तब कोई मेरी बात ना माने तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये सुनते हुए मिली कह रही होती है हाँ मुझे पूरा यकीन है कि सिस्टर मेरी बात मानेगी और आपकी बात सुनेगी। चैन उससे कहता है मैं तुम्हारे बहन को खाना तब तक सप्लाई नहीं करूंगा जब तक कि वो मेरी बात ना माने, तो इसलिए मैं सिर्फ उसे तभी खाने की इजाजत दूंगा जब वो मेरी बात मानेगी और वैसे भी इसमें उसकी ही भलाई है, तो जाओ तुम ये कर सकती हो। सुनते हुए मिली कह रही होती है खैर ये मेरी बहन के फायदे के लिए है तो मुझे ये करना ही होगा। दूसरी तरफ मिलिंग मायू के पास जाते हुए मायू के पास काफी सारे खाने को देखती है, जो कि देखते हुए वो काफी हैरान होती है। कह रही होती इतनी सारी चीजों का जुगाड़ तुम कैसे कर लेते हो, तुम इन सभी से खाना पकाने जा रहे हो, अगर हम ये सब खा लेंगे तो बाद में खाने के लिए क्या बचेगा और वैसे भी तुम फ्यूचर में से उगा नहीं पाओगे, प्लीज इस सब को मत खाओ। मायू कह रही होती है चैन लुओ वो सब कुछ कर सकता है जो कि वो चाहता है, लेकिन मैं वो सब नहीं कर सकती, वो जो बोलेगा मुझे वही करना होगा, तो इसलिए मैं वही कर रही हूँ। मिलिंग उसे देखते हुए कह रही होती नहीं ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, ये सब कुछ वेस्ट चले जाएगा, जाकर उससे बात करूंगी। और ये कहते ही वो चैन के पास चले जाती है। वो चैन से कह रही होती चैन लुओ उसे इतने सारे खाना पकाने मत दो, अगर हम लोग आज ही सारा खाना खा लेते हैं तो हम कल क्या खाएंगे। चैन उसे कहता है तुम आज मिली के साथ फिर से मिली हो और वो काफी ज्यादा खुश है, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए आज हम बहुत सारा खाना खाएंगे। तो मिलिंग उससे कह रही होती है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही ज्यादा फालतू है। चैन उससे कहता है ये सब मेरा है तो तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मिलिंग मनी मन कह रही होती है ये सब मेरी गलती है, मैंने आज बहुत ही जल्दी खाना खा लिया, भले ही मैं अभी भी भूखी थी लेकिन मुझे चिंता है कि मेरा पेट ज्यादा खा नहीं पाएगा। यहाँ पे काफी सारे डिशेज है और मैं उन सभी को स्वाद चख नहीं पाऊंगी, लेकिन ये सभी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। और ऐसे 1 घंटे बीत जाते हैं। वो 5 पानी के बोतल को देखती है, जो कि देखती हुए वो मनीमन कहती है अजीब बात है हम 5 लोग हैं और 5 बॉटल्स है, तो शायद मुझे सूप पीना चाहिए। दूसरी तरफ मायू सभी के सामने उन खानों को रख देती है। तभी चैन मिलिंग से कह रहा होता है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मिलिंग कहती है क्या तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, यहाँ पे जो तुम करोगे वही मैं करने वाली हूँ। दूसरी तरफ उसे देखते हुए मिली मनीमन कह रही होती है मुझे माफ करना सिस्टर, ब्रदर चैन लो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है, लेकिन आपको उनकी बात माननी होगी। तभी चैन कह रहा होता है हम इस खाने को खाने वाले हैं तो इसलिए तुम यहाँ पे बैठ नहीं सकती हो, लेकिन अगर तुम हमें सिर्फ देखना चाहती हो तो तुम यहाँ पे बैठ के देख सकती हो। ये सुनते हुए मिलिंग काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है क्या तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या ये सब मेरे लिए नहीं है, तुमने अभी तो कहा था कि तुम मेरे और मेरे बहन के मिलने के लिए जश्न मना रहे हो, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों नहीं खा सकती। तो चैन कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पे खाने के लिए इन्वाइट नहीं किया था, लेकिन इस टेबल पे देखो यहाँ पे सब कुछ मेरा है, सिर्फ तुम्हारे अलावा, और सिर्फ मेरे ही लोग मेरे खाने को खा सकते हैं जिन्हें मैंने लाने के लिए जान की जोखिम उठाई। और इसी के साथ वो मिली से कह रहा होता है तो बताओ मिली क्या तुम मेरे लोग हो या फिर नहीं। तो मिली हाँ कहती है। तभी चैन बाकी दो से कह रहा होता है तुम्हारे बारे में किया। तो राजू कहता है बिग ब्रदर अगर तुम पहाड़ों पर जाओगे या फिर समुद्र में जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माया भी कह रही होती है जिस पल तुमने मुझे बचाया तब से मेरी लाइफ तुम्हारी हो चुकी थी। इसी के साथ वालोग भी कह रहा होता है मैं भी मास्टर का हूँ। तभी राइस भी कहती है हाँ यहाँ पे इतने सारे डिलीशियस आइटम है तो इसलिए मैं भी चैन लुओ की हूँ और उनके साथ ही मरना पसंद करूंगी। ये सब देखते हुए चैन कह रहा होता है क्या तुम देख रहे हो इस टेबल में जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है, लेकिन तुम मेरा खाना खाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो जब तक तुम भी मेरी बात सुनने का इरादा जाहिर नहीं करोगी और अपनी सिस्टर को मेरे साथ घूमने के लिए नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है चैन लुओ क्या तुम इस तरह मेरा इंसल्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए वो काफी जोरों से चिल्लाते हुए कहती है लोगों को इतना ज्यादा धोखा मत दो, वैसे भी मैं इस खाने को नहीं खाने वाले हूँ। ये कहते ही वो वहाँ से उठ के जा रही होती है। वो मनी मन कहती है ये बहुत ही अच्छा खाना था लेकिन मुझे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है और वैसे भी मैं इसकी बात नहीं मानने वाली हूँ। दूसरी तरफ वो सभी लोग काफी मजे से वो खाने को खा रहे होते हैं। उनकी ये सारी बातें सुनते हुए मिलिंग और भी ज्यादा गुस्सा होती है। वो उन लोगों से कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने घर में वापस चले जाओ। वो मनी मन कहती है मैं उन्हें इस जगह में रहने नहीं दे सकती। और ये कहते हैं वो अपने रूम के दरवाजे को खोलती है कि तभी वो अपने रूम में चैन के कपड़े को देखती है, जो कि देखती है वो चिल्लाते हुए कहती है ये सब क्या है मिली, क्या तुम सच में अपने सिस्टर के कमरे को बदबूदार आदमी को दे दिया था, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिली वहाँ पे आते हुए कह रही होती है अरे सिस्टर मैं तो तुम्हें ये बताना भूल ही गई थी, तुम कुछ दिनों से घर में नहीं आई थी तो इसलिए मैंने चैन लोगों को टेम्पररी के लिए इस कमरे को दे दिया था, तो ऐसे चिंता मत करो वो काफी अच्छा है, मैं गारंटी देती हूँ कि मैं उसके आसपास नहीं घूमूंगी। मिलिंग चिल्लाते हुए कहती है अच्छा तो तुम्हारी देखभाल कर रहा है तो इसके लिए मैं उसे इस घर में रहने दूंगी और मैं उसके साथ काम करूंगी,
अगर ऐसा नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहती। मिली उससे कहती है वैसे ब्रदर चैनलुओ ने कहा है कि तुम नहा सकती हो, लेकिन ये ध्यान में रखना कि वो पानी तुम्हारे मुंह में ना जाए। तो मिलिंग कहती है हाँ मैं समझ गई हूँ, अब तुम खाना खा सकती हो। इसके साथ वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अकेले ही हूँ, शायद उसने मेरी बहन को चुरा लिया है। चैनलुओ तुम्हारे पास एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने की एबिलिटी है, तुम बहुत ही बेकार इंसान हो। और ये कहते ही वो नहा लेती है। दूसरी तरफ वो लोग अंगूर खा रहे होते हैं। उनकी बातें सुनते हुए वो मन ही मन कहती है खाने के लिए बहुत सारे फल और अंगूर मेरा सबसे फेवरेट फ्रूट है, मुझे सच में वो खाना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ। उसे हिलाते हुए कह रही होती नहीं नहीं नहीं, अपोकलिप्स के कई सारे दिन हो चुके हैं और वैसे भी वो ग्रेप्स या तो जम गए होंगे या फिर खराब हो चुके होंगे, तो इसलिए वो ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होंगे, तो मुझे लालची नहीं बनना चाहिए। ये कहते वो बाहर आती है और मिलिंग को बुलाती है। दूसरी तरफ उसे इस तरह देखते हुए चैन मन ही मन कहती है जैसे कि स्कूल स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड की जाती है, वो काफी अच्छी दिखती है। तभी चैन कह रहा होता है सिस्टर मिली जल्दी से वापस आ जाओ, ये मीठे अंगूर काफी ज्यादा स्वादिष्ट है, ये बहुत ही ज्यादा ताजे है और ये बहुत सारे हैं, तो तुम्हें ये खाना चाहिए। इसकी बातें सुनते हुए मिलिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो रही है। वो मन ही मन कहती है वो जरूर जानबूझ के ये सब कर रहा है, आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। ये कहती है वो मिली को अपने रूम में ले जाती है और उसे पकड़ते हुए कह रही होती है मिली तुम सच में काफी अच्छी हो, लेकिन तुमने एक स्ट्रेंजर के साथ टीम अप क्यों किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये कहते हैं वो उसे गुदगुदी दे रही होती है, जो कि देखते हुए मिली उससे कहती है हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ, हम एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टीम बन चुके हैं और क्रिटिकल मोमेंट को रोकने के लिए हर किसी ने ये फैसला किया कि ब्रदर चैनलुओ को कैप्टन बनना चाहिए, इसलिए हमने उन्हें कैप्टन बनाया है। और वैसे ब्रदर चैनलुओ काफी ज्यादा अच्छे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात मानो, इसलिए उन्होंने आपके साथ इस तरह का बिहेव किया, तो तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। ये देखते हुए मिलिंग कह रही होती है मिली क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है, आखिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, अगर उसके पास एक हाई स्किल होती तो शायद मैं उसकी बात मानती, लेकिन वो एक लो लेवल का मेथड यूज करता है जो कि काफी ज्यादा बेकार है। क्या वो ये सोचता है कि वो सिर्फ एक खाने के साथ मुझे उसकी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मिलिंग उससे कहती है सिस्टर आपको ऐसा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो काफी अच्छा है। तो मिलिंग उससे कहती है अगर वो चाहता है कि मैं उसकी बात सुनूं तो उसे अपनी पावर को दिखाने के लिए कहो, मैं उससे फाइट करूंगी और देखूंगी कि लास्ट में कौन हंसता है, और अगर वो जीत गया तो मैं उसकी बात मानूंगी। ये कहते ही वो आगे बढ़ने लगती है। मिलिंग उससे कह रही होती सिस्टर अब तुम कहाँ पे जा रही हो, तो वो कह रही होती है मैं तुम लोगों का खाना नहीं खा सकती, तो इसलिए मुझे जाकर खाना ढूंढना पड़ेगा। तो मिलिंग उससे कहती है नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। और वो चैन से कहती है ब्रदर चैनलुओ मेरी बहन बाहर जाने का प्लान बना रही है, प्लीज उसे मना लो। तो वो कह रहा होता है मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सिस्टर मिलिंग को रोकने का मेरे पास कोई भी वजह नहीं है, लेकिन तुम काफी ज्यादा चिंतित हो तो इसलिए मैं इस राइस को उसके साथ जाने दे सकता हूँ, ताकि जब वो खतरे में पड़े तो ये शायद उसकी मदद कर सके। ये सुनते हुए राइस मन ही मन कह रही होती है चैनलुओ के साथ घूमना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे उसके साथ घूमना अच्छा नहीं लगता। तभी मिली कह रही होती है ये ठीक है, लेकिन क्या मैं अपनी सिस्टर के साथ जा सकती हूँ। चैन उसे कहता है हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन अपनी सेफ्टी पे ध्यान रखना और एक इलेक्ट्रिक बैट भी बाहर ले जाना। तो ये सुनते हुए वो भी चले जाती है। दूसरी तरफ चैन मन ही मन कह रहा होता है मिलिंग सच में मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने पहले मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव किया था। और हम पिछले लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पे चैन खाना चुरा रहा होता है, जो कि देखते हुए मिलिंग उसे पकड़ते हुए कह रही होती है चैनलुओ तुम हर दिन खाना चुराने के लिए आ जाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। और ये कहते हुए वो उसे काफी जोर से किक मारती है। ये सब याद करते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है पिछले लाइफ में तुमने मुझे बहुत ही जोर से किक किया था, तो इसलिए मुझे बदला तो लेना ही है। 10 मिनट बाद हम देखते हैं कि मिलिंग कुछ खाने को लेते हुए आ जाती है और कहती है मुझे बहुत ही अच्छा खाना मिला है और आज ये खाने के लिए काफी है, हालांकि ज्यादा खाना तो नहीं है लेकिन फिर भी मेरे लिए ये काफी है। ये देखते हुए चैन मायू से कह रहा होता है सिस्टर मायू मैं भी नूडल्स खाना चाहता हूँ, तो जाओ इसे पकाओ। और वो मन ही मन कह रहा होता है आज रात में तुम्हें दिखाऊंगा कि असली मीट नूडल क्या होता है। वो उसे कहता है मिलिंग अच्छे से मेरी बात मान लो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है। तो मिलिंग उसे कहती है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। उससे कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दोपहर में काफी सारा काम किया है, तो इसलिए शायद मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। ये सुनते हुए मिलिंग उसे कह रही होती है क्या तुम कोई नया तरकीब चलाने वाले हो। चैन उससे कहता है वैसे मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैंने दोपहर में जो भी किया वो सब गलत था, लेकिन जब तक तुम कैप्टन के रूप में मेरी पोजीशन को पहचान नहीं लेते तब तक मैं अपने सप्लाईज को तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा। और वैसे भी कैप्टन का पोजीशन पावर और स्ट्रेटजी दोनों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हें पूरी तरह कुचल सकता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्ट्रेंथ है, तो इसलिए 3 दिन बाद हमारा मैच होगा, और अगर मैं हार गया मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो ये सुनते हुए मिलिंग काफी खुश होती है और कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो, लेकिन ये आखिर 3 दिन बाद ही क्यों होगा, हम आज फाइट क्यों नहीं कर सकते। तो चैन उससे कहता है मेरी पावर्स इस समय मेरे कंट्रोल में नहीं है और मुझे चिंता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता हूँ। वो मन ही मन कहता है 2 या 3 दिन के अंदर मैं लेवल 4 पे पहुंच जाऊंगा, जहाँ मैं मेरी एबिलिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाऊंगा। वो उससे कहती है और क्या वैसे मुझसे लड़ना तो दूर तुम वॉरलॉक से भी नहीं लड़ सकते,
से। ये सुनते हुए मिलिंग और भी ज्यादा गुस्सा होती है। वो उससे कहती है क्या बकवास करना बंद करो, मैं कुत्ते को क्यों नहीं हरा सकती, मैं उसे इजीली हरा दूंगी। चैन उससे कहता है ठीक है, लेकिन वारलॉक तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मनी मन कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरा इंसल्ट कर रहा है। तभी वारलॉक भौंकने लगता है। जहाँ बाहर कुछ लोग दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं मिलिंग क्या तुम अंदर हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे वापस आते हुए देखा था, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो ये सुनते हुए मिलिंग कह रही होती है तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, तो शायद तुमने 2 दिन पहले कुछ खाया था, है ना, तो तुम अब और 5 दिन जिंदा रह सकते हो, तो इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। ये सब सुनते हुए चैन मनी मन कहता है क्या आखिर ये इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ मिलिंग कह रही होती है मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो दूर हो जाओ। तभी वहाँ पे मिली आती है। मिलिंग उससे कह रही होती है मिली ये याद रखो हम चाहे कितना भी उसे दे दे लेकिन वो एक दिन खत्म कर ही देगा, और वैसे भी हम हमेशा उन्हें ये खाने के लिए तो नहीं दे सकते, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वैसे भी हमारे लिए अपने दम पर जिंदा रहना काफी ज्यादा हार्ड है। ये सुनते हुए चैन कह रहा होता है तुमने तो काफी अच्छी बात कही है। मिलिंग उसे कहती है बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें 3 दिन में देख लूंगी कि तुम कितने पानी में हो, और वैसे भी मैं तुम्हें हरा भी दूंगी। तभी वहाँ पे वो कैट आते हुए चैनलो से कह रहा होता है चैनलो मुझे लगता है कि जो अभी अभी आया था वो काफी ज्यादा बुरी हालत में था। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने बाकी सभी साथियों से कह रही होती है मुझे नहीं पता था कि वो मिलिंग इतनी ज्यादा बुरी हो सकती है, मैं काफी ज्यादा गुस्से में हूँ। तो दूसरा बंदा कहता है क्या हुआ, मिलिंग के घर गई थी क्या, कुछ मिला। तो वो उन लोगों से कह रही होती है हाँ वो घर पर है और उसने मुझसे बात भी की, मिलिंग अभी घर पे है और मैंने उसे 2 लोगों के साथ देखा। बाकी के लोग कह रहे होती है तो काफी अच्छा है कि मिलिंग जिंदा है, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाता। अब वो मरने वाली है, हम उसे मार के सारा खाना लूट लेंगे। और इसी के साथ वो भी अपने हथियारों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं अब टाइम आ चुका है, जल्दी हम उन्हें मार देंगे। और वो उनके घर के सामने आ जाते हैं जो कि दाजू देखते हुए कह रहा होता है ब्रदर लगता है कोई यहाँ पे आ रहा है, ये तो वेपन के साथ आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो चैन कहता है पहले नीचे जाओ और उनसे निपटो और उन्हें यहाँ पे मरने मत दो, नहीं तो हमें सफाई करनी पड़ेगी। तो ये सुनते हुए दाजू तैयार हो जाता है जहाँ पे मिली उसे बफ करती है और कह रही होती है ब्रदर दाजू मैं तुम्हें कुछ बफ देती हूँ ताकि तुम उनसे अच्छे से लड़ पाओ। और इसी के साथ दाजू उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। वारलॉक भी उसके पीछे पीछे आता है।